Say Good good morning, morning. sir. Very good morning. Good morning, sir. Very Madam. good morning. Very good Good morning. morning, sir. सभी असिस्टिंग टीम मेंबर को भी गुड मॉर्निंग. नितिन गुड मॉर्निंग. धन्यवाद सर. जबरदस्त गुड मॉर्निंग. पावरफुल गुड मॉर्निंग. एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड मॉर्निंग. जैकपॉट से भरी हुई गुड मॉर्निंग. प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. लवली गुड मॉर्निंग. खूबसूरत गुड मॉर्निंग. बिल्किस गुड मॉर्निंग. Good morning, किरण sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सुरेश गुड मॉर्निंग. ज्ञानेश्वर गुड मॉर्निंग. प्लीज अपना वीडियो चालू करें. पुष्पा गुड मॉर्निंग. प्रमीला गुड मॉर्निंग. सरला, विश्वजीत, अटल, नीलकांत, गुड नितिन, मॉर्निंग सर. साधना गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. प्रणाम गुड आपको. मॉर्निंग. Good morning, sir. गीता वेरी गुड मॉर्निंग. 800 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव करने वाली गीता को Thank you, thank you, thank you. जबरदस्त. मेरा क्लोन गीता बनने वाली है. मैं तो टीवी पे आना चाह रही थी, पर वो कल उसका जिक्र कर ही दिया उन्होंने. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यस बिल्किश, शेयर करो मैजिक क्या क्या हो रहा है लाइफ में. एज यूजुअल बिल्किस की लाइफ में तो डेली मैजिक होता है. Really, I'm grateful. Well, talking about health, I must thank you. That is going to be the topic for today. I've changed a lot, walking regularly, having nariyal pani regularly, avoiding packaged foods, tomato ketchup, maida, and definitely I'm feeling much, much lighter, much better. So that's a big, big thank you to you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अभी लास्ट मंथ में हमने जो है वो लाइक हेल्थ के बारे में लास्ट टू लास्ट मंथ हेल्थ के बारे में बात किए थे. तो राइट, उसमें हमने हेल्थ की बहुत सारी टिप्स दिए थे. और बहुत सारी टिप्स के अंदर एक ये टिप थी कि आपको मैदा जो है वो अवॉइड करना है, बंद करना है. रिफाइंड ऑयल या ऑयल से चली हुई चीजें को बंद करना है. शक्कर कम करना है या बंद करना है. कम करना है. कई लोग गुड़ ज्यादा लेते हैं, शक्कर बंद कर देते हैं. अगर आपको वेट जो है वो आपके लाइफ के अंदर जो है वो मेंटेन करना है, तो अगर वेट बढ़ाना हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जनरली ये सब चीजें आपको अवॉइड करना है. पैकेज फूड आपने अवॉइड करना है. तो आपने सब धीरे धीरे शुरू कर दिया है. थैंक यू वेरी मच. कोई भी पैकेज सर फूड तो मैंने अच्छा होता ही नहीं. सर मैंने 500 रुपीज बचा लिए. अच्छा, कैसे? मैंने चाय कल नहीं मेरे पिए? हमेशा ना ट्रेन में ब्रेड पकौड़ा खाती हूँ मैं. ओहो, वो खाया नहीं कल. वेरी गुड. ब्रेड मैंने ब्रेड चाय तो छोड़ दी. मैदा बोले तो जहर है. नहीं, वो भी तला हुआ होता है ना. और तला भी होता है. ब्रेड भी खतरनाक है और तले हुआ भी खराब. मैंने और चाय छोड़ रोड साइड का तो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो बार बार वही ऑयल यूज करते हैं ना. फिर तो मेरे 1000 रुपीज बच गए. कच्ची घानी का तेल वाला आइटम घर में तल के खाओ. अगर खाना ही है तो महीने में एक आध बार. मैंने चाय पीना छोड़ दिया. हाँ जी, चाय पीना छोड़ दिया. वेरी गुड. क्या बात है हिरेन भाई, वेरी गुड वेरी गुड. बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस. चाय पीना छोड़ दिए, बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है ना. जितना अपन अपने जैनिज्म के हिसाब से जो है, जितना हम अपने लाइफ में जो है परिग्रह को त्यागते जाएंगे, उतना जो है हम हमारी लाइफ में जो है और हमारी लाइफ को और ज्यादा पावरफुल कर पाएंगे, है ना. वो भी एक तरह का परिग्रह ही है ना. एक तरह का आप आदत जो है वो आपको धीरे धीरे छोड़ना है. और अपने लाइफ के अंदर कोई भी चीज की जो है हैबिट अपने ऊपर कंट्रोल ना करे. आप हैबिट को कंट्रोल करें. आपकी जब इच्छा हो आप कोई भी चीज न खाएं, और जब आपकी इच्छा हो तो आप खाएं. लाइक मजबूरी में हैबिट है, खाना ही पड़ता है. लोगों को चाय पीना ही पड़ता, क्यों नहीं पिए तो वो नहीं चलता, सिर दुखता है, ये होता है वो होता है. गुड, थैंक यू. आपने किया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो हम हर हफ्ते जो है ये महीना जो है हमारा दिसंबर का महीना, आज का तो विशेष दिन है मेरे लिए, मैं बाद में शेयर करूंगा. और ये दिसंबर जो है हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात कर रहे हैं. कल मैंने आपको बताया था कि आपको आपके मोबाइल के कम से कम 5 लोगों के नाम के साथ में नोट्स को ऐड करना है.
Good morning. व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस टू हिम और हर, है ना। तो कितने लोगों ने मोबाइल के कांटेक्ट के नोट्स में एंट्री करना शुरू किया। आप और कोई भी एंट्री कर सकते हैं कि उसको बिजनेसमैन जो है वो रेट्स के लिए कि भाई उसको क्या कोटेशन दिया था, क्या रेट्स दिया था, क्या किया था लास्ट टाइम। होम मेकर्स जो है वो अपने हिसाब से जो है वो नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन आपके 5 लाइफ के लोगों के लिए आपको ये लिखना था कि उनको क्या इंटरेस्ट है, उनको क्या इंपॉर्टेंस है। आपको क्या इंटरेस्ट है से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सामने वाले को क्या इंटरेस्ट, सामने वाले के वर्ल्ड में जाना है ना। हमने कल ये शेयर किया था कि कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी इन द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटी। आपको उसकी बात करना है, वो क्या डील कर रहा है, उसके लाइफ में क्या चालू है, उसके लाइफ के अंदर क्या कौन कौन लोग है, कौन इंपॉर्टेंट लोग है, उसकी सबकी आपको लिस्ट बनाना होता है। और वो एक और चीज है, कल जो है वो हमारा पॉजिटिव अफर्मेशन वाला जो है वो मैसेज जो है वो मैंने नहीं डाला। आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और उसको कंपाइल करना था और मैंने जो है वो कंपाइल नहीं किया है, और उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो आई विल मेक श्योर कि आज मैं उसको डाल दूंगा, और हम कंटिन्यूस जो है वो आज का दिन जो है वो एक दिन एक्सटेंड कर लेंगे, और आज का दिन वही असाइनमेंट करेंगे जो हमने कल किया था डिक्लेयर। और फिर जो है इस तरह से एक दिन थोड़ा हम आगे हो जाएंगे, उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि जो भी कारण हो उसके लिए मैं जवाबदार लेता हूँ। ठीक है, मैं जवाबदारी लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मैं वापस से कम्युनिकेशन में आता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्टिविटी अगर आपको बढ़ाना है तो आपको आपके लाइफ के जितने भी कॉन्टेक्ट्स है उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट्स है, ऐसे 5 कॉन्टेक्ट्स में आपको नोट्स डालना है। कितने लोगों ने डाली? नहीं डाली होंगी तो अभी के अभी आपका कोई भी एक कॉन्टेक्ट खोलो, आपके हस्बैंड का, वाइफ का भी ले सकते हैं, बच्चों का ले सकते हैं, बेटी का बेटे का ले सकते हैं, और उसमें आपको नोट्स डालना है। और ये नोट्स डालने की आपको हैबिट डालना है। जितनी ज्यादा आप इसकी हैबिट डालेंगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आपका बहुत सारा समय जो है वो उसमें चले जाता है कि लास्ट टाइम इसको क्या रेट दिया था, लास्ट टाइम इससे क्या बात किया था, अरे यार ये कौन है, ये कहाँ मिला था, याद नहीं आ रहा यार, नाम तो नाम सेव है लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे के लिए आपको क्या करना है, उसके नोट्स में जाके उसकी डिटेल लिखो कि ये व्यक्ति किसके थ्रू मुझे मिला था, कब मिला था, क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्या इससे परचेस किया था, क्या इसको सेल किया था, क्या इसके साथ में कम्युनिकेट किया था, ये भी कर सकते हैं। या आप लिखो कि भाई मैं मेरे वाइफ के लिए लिखता हूँ कि निशा को क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो बहुत स्पिरिचुअल है, अगर उसको भगवान की बात करे, मंदिर में जाने की बात करे। या थैंक यू वेरी मच गायत्री, मैं वही बोलने वाला था मेरा यस, तो मैं बोल ही देता हूँ, मेरी बिलावड वाइफ का आज बर्थडे है, और मैं Oh, how चाहता हूँ कि nice. आप उसको जो है विश करें। हैप्पी बर्थडे निशा जी, मे थैंक गॉड ब्लेस हिम हर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी तो बर्थडे निशा जी, हैप्पी हाँ, बर्थडे। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है हैप्पी आज। बर्थडे निशा, हैप्पी बर्थडे निशा के लिए। थैंक यू, थैंक यू, Happy थैंक birthday. यू, of the day, sir. थैंक यू, हैप्पी बर्थडे थैंक मैडम, हैप्पी यू। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे वो मैम। आएंगी, वो अभी मंदिर गई है, आएंगी तो मैं जो है वो मैडम को हैप्पी बर्थडे। उसको बोलूंगा कि वो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे आए। थैंक यू वेरी मच। मैं इसीलिए वेट कर रहा था कि बाद में बताऊंगा, लेकिन लोग चालू हो गए, कल मैंने बोल दिया था ना, तो लोग बर्थडे विश करना चालू कर। थैंक यू वेरी मच नितिन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Happy birthday, पुष्पा जी, ma'am. आपकी आपकी बेटी को भी हैप्पी बर्थडे, वो अगर है तो उनको बुलाना। पुष्पा की हाँ बेटी का जी, भी आज बुला रही, बर्थडे है, उसको भी हाँ हैप्पी बर्थडे। बुला रही हूँ। हाँ आया, अभी बुलाइए। सर, अभी बुला रही हूँ। हाँ हाँ, जन्मदिन की बधाई हो। जन्मदिन की बधाई है सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू प्रमिला, सुबह को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हाँ, थैंक यू। मेरे ज्यादा नहीं आता होता। चलिए, जब तक जो है वो पुष्पा अपनी बेटी को बुला रही है तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कांटेक्ट में जाना है, और कांटेक्ट में जाके नोट्स लिखना है। कितने लोगों ने लिख लिया है? यस लिखेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। फिर उसके आगे एक और टिप देता हूं मैं, जो आपको करना है। सभी लोग जाओ, ज्योति मोबाइल उठाओ, गायत्री मोबाइल उठाओ, कांटेक्ट में जाओ, अपने नियर एंड डियर का नंबर लो और उस नंबर को एडिट करो। एडिट करने के लिए बाद नीचे जाएंगे तो
तो ऐड अनदर फील्ड में जाना, वहां पर आपको नोट्स का कॉलम मिलेगा, बॉक्स मिलेगा, वहां पर आपको टाइप करना है। वो नोट्स हमेशा लाइफ टाइम वो कॉन्टेक्ट के साथ में सेव हो जाएंगी। आपने मोबाइल बदल भी दिया तो भी वो गूगल ड्राइव के ऊपर, गूगल के ऊपर कॉन्टेक्ट में सेव रहेंगी। नए मोबाइल पे भी वो ऑटोमेटिकली नोट्स आ जाएंगी। यस गीता बोलिए। सर मेरे हम ना मॉर्निंग में जैसे सैर करने आते हैं, तो मेरे साथ 4 लेडीज हैं, वो भी आपकी वाइफ को विश करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अभी नहीं है, हेलो। लेकिन हेलो, उनके गुड मॉर्निंग उनके बिहाफ सर। पे मैं थैंक यू बोल देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक गॉड यू वेरी ब्लेस यू, मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। हेलो। थैंक यू थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड ब्लेस यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोलना थैंक यू वेरी मच गीता। बोलो ना आंटी जी, ये ना आपको बोला चाहिए। अब तो धीरे यस, तो कितने लोगों ने नोट्स लिख लिया फटाफट शेयर करो। बोल अगर दिया। नोट्स लिखना हो गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। हम उसके अंदर और एक ऐड करेंगे। हर रोज हम जो है मेक श्योर करेंगे कि दिसंबर के महीने में आपको प्रोडक्टिविटी की कोई ना कोई टिप्स दे, ताकि आपके लाइफ के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़े। और अगर आपको डिटेल करना है तो 9 और 10 तारीख को प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वर्कशॉप है, वो अगर आप कर लेंगे तो लाइफ जिंगा लगा हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यस, कितने लोगों ने लिख लिया, एडिट कर दिया? फटाफट चैट बॉक्स में यस लिखेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्लीज मेक इट फास्ट। कल की टिप आज भी चालू है, तो फिर आज की टिप कब दूंगा मैं? यस, थैंक यू संतोष। जितने लोगों ने कर लिया है उनको समझ में आ गया है। और एक आदमी की लिस्ट को आपको एडिट करने का है ना, कि उसको क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको खाने में क्या पसंद है, उसको कौन सी रेस्टोरेंट पसंद है, उसको कौन सा जो है चीज अच्छी लगती है, कौन से हीरो पसंद है, कौन सी हीरोइन पसंद है, कौन सा उसको गाना पसंद है, उसका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, उसका जो भी आपको उसके बारे में अच्छा अच्छा पता है वो लिख लो नोट्स में। फिर क्या होता है, जब भी उससे आप बात करेंगे तब आप उसको बात करते समय ये बोलना है, समझ लो किसी जो है कोई व्यक्ति जो है वो आमिर खान का फैन है, तो फिर आप उससे जब बात करते रहते हैं तो आप उसको उसके बारे में बात करो। है ना, कोई नरेंद्र मोदी का फैन है तो उनको बात करो, अरे क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, 3-3 स्टेप में जीत गए, वाह रे वाह, बहुत ही अच्छा है, क्या यार ऐसा है, बहुत ही अच्छा है, फिर क्या चालू है, अभी क्या 2024 में इलेक्शन में भी फिर तो जीतने वाले हैं। तो आप ऐसा जब उससे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। आपका दीवाना होगा कि नहीं होगा? तो आपको सामने वाले को क्या अच्छा लगता है वो बात करना है, आपको क्या अच्छा लगता है वो बात नहीं करना। आप राहुल गांधी वाले होंगे, लेकिन आप उसको फिर राहुल गांधी के बारे में बताएंगे तो उसको मजा नहीं आएगा। है ना, तो उसको जो चीज पसंद नहीं आती वो उसकी बात नहीं करने का। मेकिंग सेंस चैट बॉक्स में एमएस लिखते जाओ जिसको समझ में आया है। और जिन्होंने भी हैप्पी बर्थडे लिखा उनको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पुष्पा, मिस्टर तोमर, गीता, थैंक यू। और जिसने यस लिखा उसको भी धन्यवाद। हाँ राम बोलो। सर मेरी बेटी बाथरूम गई है, अभी आई। कोई नहीं, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू हाँ। थैंक यू थैंक यू। और मैं अभी नहीं बोलना आप- चाहता था लेकिन पोल खोल दिया सबने। और आज मेरा भी बर्थडे है तो अरे वाह, हैप्पी बर्थडे, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे राम जी, बहुत थैंक ही यू अच्छा सर, है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। तो हैप्पी बर्थडे, बहुत हैप्पी पावन बर्थडे, दिन के हैप्पी दिन पैदा हो गए आप। थैंक्स थैंक्स हैप्पी बर्थडे। सभी को ये दिन धन्यवाद महान लोग पैदा धन्यवाद होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर हैप्पी और बर्थडे। बर्थडे। थैंक यू हैप्पी सर, बर्थडे, हैप्पी थैंक यू बर्थडे, सर हैप्पी बर्थडे। आप हैप्पी सभी का बर्थडे, थैंक यू हैप्पी बर्थडे पुष्पा जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी थैंक यू बर्थडे सर, सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, धन्यवाद ओके धन्यवाद। ओके, थैंक यू राम फॉर शेयरिंग योर लाइफ। सर आप बहुत दोनों अच्छी, के लिए, आप जियो हजारों साल और दिन के साल के दिन हो 50,000। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू मनोज, थैंक यू गुड थैंक यू गुड थैंक्स सर। यस। तो मोबाइल पे कितने लोगों ने लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो पूछो फटाफट, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ।
क्या सर, क्या था जरा बताओ हमें भी, थोड़ा भी स्टार्ट किया। मोबाइल के ऊपर आपको नोट्स लिखना है ताकि आपको पता रहे कि किस व्यक्ति के साथ में आपको क्या बात हुई थी लास्ट टाइम, उसको क्या बताना था, उसको क्या रेट दिया हुआ है, उसके साथ में क्या कम्युनिकेट करना है, उसका क्या इंटरेस्ट है ना, वो आपको लिखना है कि वो व्यक्ति को क्या मजा आता है। जैसे मनोज अरोरा को अगर मैं उसकी नोट्स लिखूंगा तो उसके साथ में जब मैं कुछ समय था दिल्ली गया था तो उसके लाइफ के बारे में जो जो उनको पता है वो मैं लिख के रखूंगा, क्योंकि अगर 1 साल बाद 2 साल बाद में भी कभी गया तो मुझे वो नोट से पता चल जाएगा कि उसका इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस किस चीज का है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट आते हैं 1 महीने फिर चले जाते हैं, 1 साल नहीं आते, लेकिन फिर जब भी वो आते हैं तुरंत मैं उनको याद दिलाता हूँ, अरे क्या हुआ तुम्हारा बच्चा का 12th में था उसका क्या हो गया, क्या कर रहा है वो तो वो टच में इंस्पायर हो जाता है कि मेरे को याद है। लेकिन हर चीज आप दिमाग में नहीं रख सकते ना, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको डेली मिलते हैं। मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है 14-15 हजार कॉन्टेक्ट याद रखना। ठीक है, तो सब लोग नोट्स पे जोड़ देंगे। दूसरा, आप एक और काम करना है, बहुत ही सिंपल टिप है और आप करते भी होंगे मेरे हिसाब से तो, और वो है कि जिस भी व्यक्ति का नाम आप सेव करेंगे आज के बाद, तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के नाम के साथ में आपको उसका रेफरेंस डालना है कि वो व्यक्ति किसके थ्रू आया था। जैसे मैं लिखता हूँ कि बैच नंबर 29 में, जैसे कल एक नई पुष्पा जो है वो जुड़ी, जो बेंगलुरु से, तो मैंने उनके नाम के सामने सेव किया है, जो आज मुझे कॉल भी करने वाली 10 बजे के बाद में, कि बैच मैजिक 29, मतलब 29 नंबर की बैच से जुड़ी हुई है, बेंगलुरु से है, और उनका ये नाम है, और उनके रेफरेंस किसका है, किसने उनको इनवाइट किया था, और ऐसा सुशीला ने इनवाइट किया था, ऐसा मैंने पूरा लिखा। इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि वो जब भी मुझे कॉल करेंगी तो मैं कॉल पिकअप करूंगा, क्योंकि मेरे पास नंबर सेव है। नंबर 2, वो किसके रेफरेंस से आई थी वो सेव है। वो जब मुझे आज बात करेंगी और वो अपनी लाइफ बताएंगी तो उसके लाइफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं नोट में लिख दूंगा, ताकि मुझे जब भी अगली बार कॉल करना रहा तो मैं एक बार नोट्स देख लूंगा, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि अब इससे आगे क्या करना है, उसको क्या क्वेश्चन पूछना है, मैंने क्या उनको असाइनमेंट दिया था, क्या बोला था कि भाई अगले हफ्ते ये करके आना, वो करके आना। कोई उनको मैंने कोचिंग करते समय, कुछ काउंसलिंग करते समय कुछ टिप्स दी है, तो फिर अगले कॉल में मैं उनसे वो पूछूंगा कि आपने किया कि नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। तो आपको मोबाइल के कांटेक्ट को इतना ज्यादा डिटेल में इनरिच कर देना है कि एक कांटेक्ट सामने वाले की पूरी जन्म पत्री होना चाहिए, उसकी जन्म कुंडली, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी एनिवर्सरी, उसकी वेबसाइट, उसकी ईमेल आईडी, उसके घर के नंबर, उसके मैनेजर के नंबर। आप एक और चीज आज करने का है कि कांटेक्ट में जाके आप एक ही व्यक्ति के 5-7 नंबर ऐड कर सकते हैं। तो आप 5-7 नंबर तो होते नहीं एक आदमी के, तो फिर ऐड कैसे करना, तो हर आदमी के जो है वो 2 नंबर होते हैं, एटलीस्ट आज के जमाने में 2 नंबर जनरली सभी के होते हैं। तो आपको पहले तो 2 नंबर करना है, उसमें आपको जो उसका मेन नंबर है, जो उसका मेन नंबर है वो नंबर को डिफॉल्ट नंबर करके कर देना है। उससे क्या होगा कि जब भी आप कॉल करेंगे उसके मेन नंबर से उसको कॉल जाएगा। 2 नंबर में से आपको कंफ्यूज होते हैं किस पे कॉल करूं, तो किसी भी व्यक्ति का एक नंबर जो होता है ना वो मेन होता है, फिर बाद में जो है वो एक सेकंड नंबर भी एडिशनल लेके रखता है जनरली, लेकिन वो कॉल उसी नंबर से करता है। तो जब आप उसके नंबर पर जाके डिफॉल्ट कर देंगे तो जब भी आप कॉल करेंगे वो ही नंबर को जाएगा, उसके दूसरे नंबर को नहीं जाएगा। तो अभी के अभी आपके लाइफ के कोई 2 लोग होंगे, 2 नंबर वाले नंबर कोई भी कांटेक्ट होंगे, वहां पे जाओ और वहां पर जो उसका मेन नंबर है उसको, जैसे मेरा मेन नंबर है 98230, मेरा दूसरा नंबर है 77750 वाला, तो आपको मुझे कॉल करना है तो 98230 पे करेंगे तो मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, दोनों कॉल रहते हैं मेरे पास में, लेकिन कई बार लोग 2 नंबर रखते हैं, 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, तो उसमें क्या होता है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भले घर पे रख के जाएंगे लेकिन मेन इंस्ट्रूमेंट हमेशा साथ में रहता है। तो ऐसे टाइम में आपको उनसे कनेक्ट होने में आसानी होगी, तो आपको वो डिफॉल्ट सेटिंग करना है। यस सुब्रतो बोलो। हाँ सर, आप जैसे बोलते हैं ना सर, ऐसा कांटेक्ट में बहुत दिन से ऐसे ऐसा चालू कर रहे हैं, जो रेफरेंस से उस आदमी का हमारा साथ परिचय है सर, तो उसका आदमी का भी नाम में लिख रहता हूँ, उसमें वेरी बहुत गुड, अच्छे से मालूम हो जाती है। ठीक है, और आपने सर कल पीएमडब्ल्यू किया हुआ है और आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों ने और जिन्होंने सर नहीं किया है और उनके लिए सर 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 और एक बात सर, कल एक आदमी के साथ कल नहीं 2-3 दिन बहुत दिन पहले से ही मुलाकात है मेरे को, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था।
जो उसका वाइफ का कैंसर है, तो कल के हमारा जो एक प्रोटीन पाउडर है उसको वो फ्री में दिया। और उसके बाद मैंने उसका फोन में ही बात किया, जो तुम कल से मैजिक सेशन में आओ। तो उन्हें बोला देखो हमारा तो नींद में उड़ने से प्राय 9 बजे हो जाता है, तो मैंने बोला कि वो चेंज करो तो हो जाएगा, तुम्हारा नींद जो डिस्टर्ब होती है सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो बोला आज आज को छोड़ो, कल से जुड़ूंगा। ठीक है, चलेगा। हो रहा है सर। थैंक यू सर। सर मैं बोलूं? नहीं सर मैं बोलूं? नहीं सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी। यस, थैंक यू वेरी मच सुब्रत फॉर शेयरिंग। यस, कोई सर और मैं शेयर करना चाहते हैं? सर मैं बोलूं? हाँ जी। सर मैं बोलूं? सर मेरी समदन ने पेंटिंग बनाई है, दिखाऊं? हाँ, अभी एंड के अंदर दिखाना, अच्छा आखिरी में सिखाना। अभी अपन क्या प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ठीक। टॉपिक से ओके ओके रिलेटेड सर, बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आखिरी में जब अपना मौका मिलता है, जब ज्यादा पार्टिसिपेंट भी रहते हैं, तब दिखाना है ना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो जरूर दिखाना आप। इधर आ, इधर आ। हाँ, उनको भी सर बाजू में बिठा के रखो। सर बेटी आ मेरी गई। बेटी मेरी हाँ, बेटी हैप्पी आ गई है। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको इनकी वाइफ का बहुत भी बहुत है, बधाई। बोलो। हैप्पी बर्थडे आपकी दी, वाइफ हैप्पी को भी बर्थडे। बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक हैप्पी यू, इतनी थैंक यू, सारी थैंक खुशियां मिले आपके घर में, शुक्रिया, बहुत खुशियां भर भर के आए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी आपकी बर्थडे। मदर जो है सबको इंस्पायर करती है डेली। बहुत पावरफुल है। हाँ मम्मी तो, आपका भी जादू है बहुत ज्यादा। मम्मी को इतना अच्छा, इतना और पॉजिटिव बनाने के लिए, इतने खुश रखने के लिए, बहुत सर इंस्पायरिंग है ये। सर ये यस, निशा सब जी यस, आएगा ना? यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे दीदी, हैप्पी थैंक बर्थडे। यू, थैंक यू, थैंक हैप्पी बर्थडे। हैप्पी दो बोल रहे हैं। थैंक हैप्पी बहुत बहुत बर्थडे दीदी, धन्यवाद, सभी थैंक को यू। बहुत बहुत गॉड धन्यवाद, ब्लेस यू, शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे दीदी। हैप्पी बर्थडे। थैंक हैप्पी यू। बर्थडे दीदी। थैंक यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे दीदी। थैंक यू। कितना अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह आप सबकी ब्लेसिंग मिल रही है मुझे। थैंक यू सो हैप्पी मच। बर्थडे बेटा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे दीदी। शुक्रिया, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया, शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। यस। तो कितने लोग जो है, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो है कांटेक्ट में हमको जाके क्या करना है, आपको अच्छी बात बता, वो सुनना जरा डिफॉल्ट क्या। सेटिंग करना है। क्या करना है? डिफॉल्ट सेटिंग करना है। कौन से नंबर पे आपको उनको डिफॉल्ट कॉल करना है? कांटेक्ट में जाके आपको एक और चीज करना है कि उनके जो एडिशनल नंबर है, अगर आपको आपके लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और आपको किसी व्यक्ति से काम है और वो व्यक्ति का नंबर नहीं लगता है, तो उसको क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम जाता है उस व्यक्ति को कांटेक्ट करने के लिए। तो उसके बजाय आपको क्या करना है, उसके लाइफ के और भी जो लोग हैं उनके नंबर भी उसी के कांटेक्ट के साथ में ऐड कर दो। जैसे उसके मैनेजर का नंबर, उसकी वाइफ का नंबर, उसके जो है लाइक उसके टीम मेंबर का नंबर, और ऐसा कोई नंबर जो एडिशनल नंबर है, घर का नंबर, ऐसे नंबर भी आपको उसके कांटेक्ट लिस्ट में ऐड करना है। मेरे एक एक व्यक्ति के साथ में 4 4 5 5 नंबर मेरे मोबाइल में रहते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को मुझे अगर कनेक्ट करना है और उसका नंबर नहीं लग रहा है, तो तुरंत मैं उसके मैनेजर को फोन कर सकता हूँ, उसके सुपरवाइजर को फोन कर सकता हूँ। इवन उसके सिक्योरिटी गार्ड का भी नंबर आपके पास में होगा तो भी डाल देना, ताकि आप पूछ सकते हैं कि भाई सर का फोन नहीं लग रहा, सर आए कि नहीं आए ऑफिस में। कई बार सिक्योरिटी गार्ड बहुत बड़ा काम कर देता है, जो बाकी जो है नंबर से आपको नहीं होता है। तो ऐसे नंबर मैं, किसी भी व्यक्ति ने अगर मुझे कॉल किया है ना, तो मैं तुरंत, जैसे अभी पुष्पा का कमल से बात, उनके लड़के से बात हुई, तुरंत उनका नंबर सेव कर लिया। कभी भी कोई भी व्यक्ति कॉल करता है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको नंबर सेव करना है। मेरे मोबाइल पे मैंने बताया ना 25,000 नंबर तक चले गए थे। फिर मेरे को बहुत मेहनत करके वो नंबर को अलग करना पड़ा। वो भी अभी है मेरे मोबाइल कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन लिमिटेड नंबर 14,000 कुछ नंबर मैंने रखा, बाकी नंबर को बाजू में किया। क्यों? क्योंकि मेरी शुरुआत से हैबिट है। मैं 17 साल से प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, 17 साल से लोगों की जिंदगी के अंदर कैसे प्रोडक्टिव रह कर रहा हूँ।
तो मैं इतने नंबर मेरे पास सेव करके रखता हूँ कि किसी भी कोई भी व्यक्ति 10 साल पहले भी अगर मुझे मिला होगा और अगर उसको मेरी जरूरत है या मेरे को उसकी जरूरत है, अगर वो कॉल करता है तो भी मैं कॉल पिक करता हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर सेव रहता है। और मुझे अगर कॉल करना रहा तो उसका नंबर मुझे तुरंत मिल जाता है। अब नंबर तुरंत मिलने के लिए क्या ट्रिक है, तो जैसे मैंने बताया, आप उसको लिख सकते हैं कि भाई, जैसे मैं, मेरा कोई भी बैच का पार्टिसिपेंट है तो बैच का कोड वर्ड होता है मेरा, कि अगर उसने एमबीए कोर्स किया है, मेरा 1 डे एमबीए इन पर्सनल फाइनेंस कोर्स किया है, तो बैच नंबर कौन सी है, तो बैच नंबर 4 का है, तो MBA 04, उसके नाम के सामने अफिक्स लगा देता हूँ, मैं सफिक्स लगा देता हूँ। अगर उसने LFL किया हुआ है तो LFL ये, PMW ये, डेट ये, वो कब मिला था, वो कहाँ मिला था, वो किसके साथ मिला था। जैसे कल मैं खामगांव गया था, तो खामगांव के अंदर 2-3 नंबर मैंने ऐड किए, तो वो नंबर ऐड किए, तो वो नंबर, वो व्यक्ति मुझे कहाँ मिला था, किसके साथ मिला था, किसके ऑफिस में मिला था, और वो कहाँ पे रहता है, उसका रेफरेंस क्या है और वो क्या है, ऐसा उसको री री इन द रेफरेंस ऑफ, ऐसा करके पूरा सा डिटेल नंबर सेव कर दिया मैंने। अब जब भी मुझे याद आएगा, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, वो आदमी कौन था यार, याद नहीं आ रहा, तो मुझे उसका नाम याद नहीं आएगा, नाम याद आ ही नहीं सकता क्योंकि इतने नाम है। तो फिर मैं लिखता हूँ, जैसे मेरी खेत है कीनी महादेव में, तो मैंने कीनी महादेव टाइप किया, तो कीनी महादेव से रिलेटेड सब नंबर मेरे को दिख जाएंगे। फिर और उसको मुझे, और उसका फिल्टर, सेकंड फिल्टर मैंने लगा के रखे हुआ है कि वो मेरे लैंड के आसपास है, तो वो लैंड ऐसा डाल दिया, या एजेंट, या दलाल, या गवर्नमेंट ऑफिस, तो वो गवर्नमेंट ऑफिस का नाम डाल दिया, तो कीनी महादेव, और वो मैच जैसे ही डाला तो उसका नंबर सबसे ऊपर आ जाता है। फिर एडिशनल आपको काम करना है, मेक श्योर कीजिए कि जब भी किसी व्यक्ति का नंबर सेव करते हैं, उसका फोटोग्राफ जो है, अगर पॉसिबल है तो उसका फोटोग्राफ भी सेव कर ले। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप जो है उसका नाम भूल जाते हैं, उसका फोन आ रहा है लेकिन उसका चेहरा देख के ध्यान में आ जाता है कि कौन बात कर रहा है, तो आपको उसका फोटोग्राफ सेव करना। फोटोग्राफ सेव करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, उसके फेसबुक में जाके आप फोटोग्राफ सेव कर लो, या उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई तुम्हारा फोटोग्राफ दे दो मुझे सेव करना। तो उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति को आपने 10 मिनट के लिए मिले थे, लेकिन वो 2 साल बाद में भी फोटोग्राफ देके आप उसको रिकलेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, कल मैं 3 नंबर सेव किया, अब ये वाघ है, या फिर ये जो है वो दिगंबर है, या फिर ये जो है वो क्या बोलते हैं लिखे है, अब तीनों में मेरे को कंफ्यूज होऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, उसका फोटोग्राफ भी सेव कर देता हूँ। तो ये आपको कांटेक्ट सेविंग की प्रैक्टिस करना होगा, इससे आपको टाइम इतना बचेगा, क्योंकि टाइम पे फिर आपको नंबर मिलता नहीं, फिर आप वो दूसरे आदमी को बोलेंगे, अरे वो तेरे साथ में कल जो मिला था ना, उसका नंबर दे, वो बोलता अभी मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद देता हूँ, फिर आप थोड़ी देर बाद फोन करते, अरे उसका नंबर दे, फिर वो आपको बोलता है कि मैं भेजता हूँ, फिर वो आपको SMS करेगा, फिर आप सेव करेंगे, फिर आप उसको कॉल करेंगे, तब तक गए 2 घंटे। और आपके मोबाइल के अंदर कैपेसिटी इतनी है कि 25,000 नंबर आ सकते हैं, करो ना, सेव करने के लिए थोड़ी पैसा लगता है। तो आज के बाद क्या प्रॉमिस करने वाले, 2-3 लोग शेयर करो, क्या प्रॉमिस करेंगे, कैसे नंबर सेव करेंगे। उसका फोटोग्राफ जरूर लेना है, उसके एडिशनल नंबर और ले लेना, उसको बोलना तुम्हारे मैनेजर का भी नंबर दे दो, तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट का नंबर दे दो, तुम्हारे जो है सिक्योरिटी गार्ड का नंबर दे दो, जो जो नंबर आप उसके ले सकते हैं, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है उसके वो नंबर आपने लेना है, और उसी के कांटेक्ट में सेव करना। अगर आप अलग से भी सेव कर रहे हैं तो फिर ऐसा सेव कर सकते हैं कि उसका नाम और उसके पति का नाम, जैसे वाइफ का नाम सेव कर रहे हैं तो XYZ वी हस्बैंड वाइफ ऑफ, मैं पूरा डिटेल लिखता हूँ, वाइफ ऑफ XYZ एंड लिव्स इन XYZ सिटी, और ये गली में, ये मोहल्ले में। अब उसका एड्रेस जो है, वहां पर एड्रेस का भी कॉलम रहता है, उसका एड्रेस भी आपको सेव करना है, क्योंकि कभी किसी को आपको कोई मैसेज डालना होता है, लेटर डालना होता है, कोई और ग्रीटिंग डालना होता है, या कोई पत्रिका शादी की डालना होता है, मेरे लाइफ के जितने भी रिलेटिव्स हैं सबके कांटेक्ट के एड्रेस, सबके एड्रेस मेरे मोबाइल में सेव है। किसी को कुछ भी रहा कि भाई वो पत्रिका भेजने का एड्रेस क्या है, 1 सेकंड लगता है, कॉपी पेस्ट सेंड, समाचार समाप्त। नहीं तो डायरी ढूंढो आजकल, क्योंकि एड्रेस का टाइम नहीं है, वो डायरी में लिखे हुआ रहता है, पुराने जमाने की डायरी में उसका एड्रेस ढूंढो, फिर उसको लिखो, फिर टाइप करो, भेजो, गया आधी घंटा। उसके अलावा आप आजकल जो है, मैं एक और ऐप देता हूँ, एक और टिप देता हूँ, लेकिन वो कल मैं सिखाऊंगा कि आप सामने वाले व्यक्ति का जो नंबर सेव करने के लिए आजकल इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी ऐप आ गई है कि उसके
अगर विजिटिंग कार्ड किसी का आपको मिले तो विजिटिंग कार्ड को भी आप डायरेक्ट जो है वो सेव कर सकते हैं और उसकी जो डिटेल्स है वो ग्रैब कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो कल हम बात करेंगे। आज का समाचार समाप्त हुआ। आज की टिप से आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या इंप्लीमेंट करेंगे फटाफट शेयर करो। ऑलरेडी कर रहे होंगे जो पीएमडब्ल्यू ग्रेजुएट्स है, और जो नहीं कर रहे होंगे वो ऑलरेडी जो है करना चालू कर दीजिए, आज से चालू कर दीजिए। डिटेल नंबर सेव करना है। जितने ज्यादा नंबर सेव करेंगे, जितना ज्यादा आपके पास में डाटा, जितना ज्यादा आप अमीर। अमीर कौन है इस जमाने में? एक जमाना था जिसके पास में फ्यूल है वो कंट्री अमीर थी, अभी वो नहीं है। फ्यूल वाली कंट्री अमीर नहीं है। जिसके पास में डाटा है, जिसके पास में इंफॉर्मेशन है, जिसके पास में डाटा है, उसकी जनता सुनती है, वो सबसे अमीर आदमी। जितना ज्यादा आपके पास में इंफॉर्मेशन होंगी उतने ज्यादा आप अमीर होते जाएंगे। कम से कम अगर आप बिजनेसमैन है तो कम से कम 3 से 5 नंबर रोज आपके मोबाइल में ऐड होने चाहिए। आदमी मिला कि नंबर सेव, आदमी मिला कि नंबर सेव। कौन कब कहाँ कैसे काम में आएगा पता नहीं चलता। कोई बोलना नहीं चाहता है, आगे बढ़ो। नो वन इज इंटरेस्टेड। कल से टिप्स देना बंद कर दोगे अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो? नहीं सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। नहीं बहुत सर, चाहिए सर। दीजिए, बहुत कुछ तो फिर सीखने को मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो शेयर तो करो ना, फिर मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको वर्थ लग रहा है नहीं लग रहा है। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा क्या टाइम पास कर रहा है, तो वैसा बोलो। नहीं सर, ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया सर, तो जबरदस्त है सर। उसमें मतलब ये जो आपने जो वर्ड कहा ना, पूरी कुंडली हम लिख सकते हैं, एक व्यक्ति की पूरी कुंडली लिख सकते हैं, और बिल्कुल, वो अपने को इन फ्यूचर में उसका बहुत सपोर्ट हो सकता है। वेरी कौन गुड, आदमी किस काम आ जाए कोई भरोसा नहीं सर। वेरी गुड। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सर किसी को मैं कुछ क्या क्वेश्चन कहते है? हैं, रेफरेंस ऐड करता हूँ, हाँ लेकिन जी डिफॉल्ट नंबर सेट करने वाली बात है। राम, आपकी आवाज नहीं आती। आप ब्लूटूथ से नया बात आइडिया करते हैं ना, तो ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है आपका। थोड़ा अच्छा ब्लूटूथ दे लो। आवाज आपकी काम नहीं आती है, आवाज नहीं आती। आपकी आवाज में इश्यू है। सादा मोबाइल, सादा आप ईयरफोन लगाए तो ज्यादा अच्छा रहे। यस, किसी को बोलना है चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, तो आज से आप आपके लाइव के कंटेंट को एडिट करना चालू कर देंगे। यस सर। उनका बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी, उनकी वेबसाइट, उनकी ईमेल आईडी, उनका एक और उसके अंदर आपको एडिशनल टिप दे देता हूँ। वो टिप है कि आप जिस समझ लो अभी मैंने समीक्षा आपके हस्बैंड का या आपके स्टाफ का नंबर सेव किया, अब मुझे आपके कॉन्टेक्ट में ही सेव करने का है, तो उसमें जाके मैं डालूंगा, लेकिन वहां पर ऑप्शन होता है कि ये नंबर को लेबल डालो। तो वो उसमें ऑप्शन दिए हुए रहते, मैनेजर, स्टाफ, हस्बैंड, वाइफ। उसके नीचे कस्टम करके ऑप्शन होता है। कस्टम करके ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो वहां पे आप टाइप कर सकते हैं। आप उसमें लिख सकते हैं रिसेप्शनिस्ट का नंबर, या पड़ोसी का नंबर, या सिक्योरिटी गार्ड का नंबर, या दोस्त का नंबर। ऐसा आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जब आप उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर उसका नंबर, समीक्षा का नंबर सबसे ऊपर दिखेगा, और उसके बाद में उनके और कोई नंबर दिखेगा, तो उसके साथ में उसका लेबल लगे हुआ रहेगा कि ये किसका नंबर है। तो मनोज के नंबर के साथ में उनकी वाइफ का भी नंबर सेव किया, और उनकी वाइफ के नंबर में मनोज का नंबर भी सेव कर सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से जो भी आपको याद आएगा आप नंबर खोल सकते हैं। और फिर उसके नीचे जो है मैं और 10 नंबर भी सेव कर रहा हूँ। तो मैनेजर का, सिक्योरिटी गार्ड का, चौकीदार का, ड्राइवर का, कस्टमर का, उसके कस्टमर केयर सेंटर का, उसकी वेबसाइट का, ऐसा वैसा जो भी मुझे नंबर चाहिए वो नंबर सब उसमें मैं ऐड करके उसको कस्टम करते जाऊंगा। अभी भी आप जाके करिए, कोई भी एक नंबर को खोलिए और उसके अंदर उसके एक एडिशनल नंबर डालिए, और डाल के उसमें लिखिए, कस्टम में जाके लिखिए वाइफ का नंबर, या पड़ोसी का नंबर, या उसकी दुकान के सामने जो दुकान है उसका नंबर। तो आप इसके फोन नहीं उठ रहा तो आप उसको सामने वाले को फोन करके पूछेंगे, अरे देख भला वो दुकान खुली है क्या। काम नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो फोन करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, तो आपका आधी घंटा खराब होता है।
फोन उठाया नहीं उठाया, आपको पटक से फोन करके बोलना है। मेरे यहाँ पे कोई प्यून भी है, अगर उसने कोई कारण से मुझे फोन कर दिया तो तुरंत मैं उसका नंबर सेव कर लेता हूँ। कोई कोई भी हो, एक बार किसी ने मुझे फोन किया, मैं नंबर सेव करता हूँ, क्योंकि उसको मुझे कब काम में आएगा मुझे पता नहीं होता। और फिर रेफरेंस शेयर करता हूँ, लिखता हूँ कहाँ मिला था, किसका रेफरेंस है, कहाँ रहता है, ऐसा वैसा ये वो पूरी डिटेल लिख देता हूँ, ठक 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 ठक। 10 साल बाद भी उसका नंबर निकालना रहा तो मैं 1 सेकंड में निकाल सकता हूँ। समाचार समाप्त हुए। आप ये प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉमिस कीजिए, चैट बॉक्स में पी लिखिए। बिल्किस, यू वांट टू शेयर समथिंग? आज और कल की टिप आप यूज करेंगे तो प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि मैं अगर बोलते जा रहा हूँ और आप यूज नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है ना, मैंने 17 साल की ट्रेजर जो है वो जमा करके रखे हुए है, जो मैंने नेशनल इंटरनेशनल कोर्सेज करके इधर उधर पढ़ के डेली बेसिस के ऊपर मैंने हजारों घंटे की मेहनत करने के बाद में ये प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वर्कशॉप डिजाइन किया है, और उसमें से कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे हैक्स अगर आपको जानना है और बहुत सारी डिटेल में वर्क करना है, ये तो आपको टिप दे रहा हूँ। एक्चुअली जो आपके आत्मा की तरफ लेके जाके डीप डाउन करके जो हम वर्क करते हैं, ड्रिलिंग डाउन करते हैं, वो पूरा अगर आपको करना है तो PMW जरूर करें। ये आपको केवल एक झलक दिखा रहा हूँ, है ना, सैंपल्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जो थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हमारी लाइफ में जो है स्वास्थ्य को, हेल्थ को किस तरह से हम हमारे लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं, और हेल्थ हमारे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट एरिया है, ये जो है हम आज देखने वाले हैं। सभी को मैं वेलकम करता हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और आज का चैप्टर डायरेक्ट शुरू करते हैं। और आज का चैप्टर, सभी असिस्टेंट टीम मेंबर का धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद। आज का डे नंबर 4 है, डेट है 5 दिसंबर, बहुत ही लवली डेट है और प्यारी डेट है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपको अगर पढ़ना हो तो आपका डिजिटल रेस करे, मैं आपको पढ़ने का मौका दूंगा, नहीं तो फिर मैं खुद पढ़ लूंगा। आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपका जो है वो जादुई स्वास्थ्य। तो आज हम बात करने वाले जादुई स्वास्थ्य के बारे में है। तो ग्रेटेस्ट वेल्थ इज योर हेल्थ। दुनिया में सबसे बड़ी वेल्थ अगर कौन सी है तो वो क्या है? वो आपकी हेल्थ है। कल मैंने जैसे शेयर किया, कल मैंने मेरे हेल्थ के लिए 4 घंटे दिए। आई वॉज लाइक, मैंने कल वॉकिंग और रनिंग किया, 4 घंटे में मैंने 1.5 घंटा जुम्बा डांस को दिया। मैं कल भार्गव भी गया था, प्लस 1.5 घंटा मैंने आने के बाद 4, 4:30 बजे आया, 5 बजे डांस को गया, तो 1.5 घंटा मैंने डांस को दिया। और करीब करीब 2.5 घंटा जो है मैं वॉक कर रहा था। वॉक के बाद मैंने स्ट्रेच किया, वार्म अप से लेके, कूल डाउन से लेके, स्ट्रेच से लेके और जिम, ये मैंने 2.5 घंटा, 2.75 घंटा उसको दिया। करीब करीब कल मैं टोटल में 15.5-16 किलोमीटर मेरा वॉक हो गया था, रन एंड वॉक। परसों भी मेरा 16 किलोमीटर रन एंड वॉक हो गया था। आधा रन करता हूँ, आधा वॉक करता हूँ, 1 राउंड रन 1 राउंड वॉक। तो मैं अपनी हेल्थ के लिए इतना कुछ दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने 1000 करोड़ भी कमा लिया तो वो संपत्ति जो है मेरे काम नहीं आएंगी, जितनी मेरी हेल्थ मेरे को आखिरी तक काम में आएंगी। अगर मेरी हेल्थ खराब हो गई तो मैंने करोड़ों रुपए भी दे दिया तो डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, अभी पैसे से नहीं बात बनने वाली है, तो फिर मेरी वेल्थ कुछ काम की रहेंगी क्या? आप वेल्थ कमाने में अपनी हेल्थ गंवा दे रहे हैं और बाद में हेल्थ कमाने के लिए आपकी वेल्थ गंवा देंगे। तो उसके बजाय अभी अपनी लाइफ को, तो मैंने कहा 2.5 घंटे टाइम वेस्ट किया कि नहीं, मैंने 2.5 घंटे टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने जो है, मुझे एक काउंसलिंग कॉल करना था PMW पार्टिसिपेंट के साथ में, वो कॉल किया। मेरा 1 घंटे का जो 8:30 से 9:30 का सेशन होता है, इसके अंदर हम जो है अपने आप को स्वाध्याय करते हैं, वो स्वाध्याय भी किया, उसके अलावा कॉल्स भी किया, उसके अलावा और भी बहुत सारी मुझे चीजें करनी थी। मैं वॉक कर रहा था, रन कर रहा था, वॉक कर रहा था, रन कर रहा था। रन करते समय जो है कॉल नहीं होता, तो उस टाइम वॉकिंग करने का, कॉल आ गया तो फिर रन करने का, वॉक करने का, ऐसा मैनेज किया। और इस तरह से मैंने मेरी लाइफ को कल 4 घंटे दिया।
आप कितने घंटे दे रहे हैं? How many hours you are giving? सर 1 1 hour. hour, sir. Yeah. 1 hour. हाँ, सर तो मैं अगर बोलूं 1 आवर जो है 2 वो आवर अगर आप बहुत 2 एक्टिव है आवर लाइफ के अंदर तो 1 घंटा चल जाएगा। लेकिन अगर आपका बैठने वाला जॉब है, सीटिंग जॉब है, आप दिन भर घर में रहते हैं, तो 1 घंटे से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप दिन भर मूवमेंट करते रहते हैं, आप दिन भर जो है मूवमेंट में रहते हैं, मूवमेंट इज अ सेलिब्रेशन, कभी भी याद रखना, मूवमेंट इज अ सेलिब्रेशन। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो सेलिब्रेशन की चीज है, ये बहुत इंजॉय करने की चीज है कि भगवान ने आपको मूवमेंट करने की ताकत दी। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो अपनी कुर्सी से भी नहीं उठ सकते हैं, उनको चलने के लिए जो है वो लाइक बैसाखी की जरूरत होती है, उनको जो है व्हील चेयर के ऊपर चलना होता है। और आपको ये भगवान ने इतनी बड़ी नियामत दे दी और आप उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे। आपको मैं हमेशा शेयर करता हूँ, बूढ़ा आदमी जो होता है वो ऊपर से नीचे नहीं होता है, वो नीचे से ऊपर बूढ़ा होता है। पहले पैर कमजोर होते हैं, घुटने दर्द देना शुरू होते हैं, घुटने का रिप्लेसमेंट पहले होता है। तो आपको आपके हड्डियों को अगर स्ट्रांग करना है तो उसको आपको एक्सरसाइज करके, रनिंग वॉकिंग करके आप आपकी बोन डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। और जो काम आपके मसल्स ने करना है वो काम आपके बोन ने ना करे, उसके लिए आपको जो मसल्स है उस मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना होगा। और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपको एंड्योरेंस प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन करना होगा। तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग, मैं एक एंड्योरेंस एथलीट हूँ, मैं लंबी दूरी की रेस दौड़ने वाला एथलीट हूँ। तो वो एंड्योरेंस जो है, मेरा एंड्योरेंस आ जाती है कैपेसिटी मेरे अलग अलग जो है, प्लस अब अलग अलग जो मेरी मसल्स है, मेरी काफ मसल्स है, मेरी ग्लूट मसल है, मेरी हैमस्ट्रिंग मसल्स है, ये जो मेरे पैर की जितनी मसल्स है उस मसल्स को मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी देना होगा। जिम में जाके उसको जो है वो स्ट्रेंथनिंग करना होगा। घर पे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं, बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है जो आप सेल्फ वेट से भी कर सकते हैं। और उसको आपको मसल्स, आप जो है वो बाइसेप्स या ट्राइसेप्स, ये बाकी की सब चीजें जो है, डंबल्स, बाकी की चीजें जिम में जाके जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं वो सब स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है। वो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। और जब आपकी मसल्स स्ट्रेंथ रहती है तो आपके बोन्स के ऊपर लोड नहीं आता है, और जो फ्रैक्चर जल्दी लोगों का हो जाता है वो नहीं होगा। और जो काम मसल्स ने करना चाहिए वो काम अगर बोन ने कर दिया तो बोन जल्दी कमजोर हो जाएंगी, आपके लिगामेंट ज्यादा तकलीफ देंगे, आप जल्दी जो है वो बूढ़े हो जाएंगे, आप ज्यादा चलने फिरने नहीं लगेंगे। और जब चलने फिरने नहीं लगेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, आपको और बहुत सारी बीमारियां लगेंगी, आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर हो जाएंगी। और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप आपके लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा लास्ट में तकलीफ पा सकते हैं। तो वो ना पाए उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एंड्योरेंस एक्सरसाइज भी करना है, आपको जो है आपकी लाइक कार्डिक जो है कार्डिक एक्सरसाइज भी करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज भी करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है। ये डिटेल में हम बात करेंगे जब भी कभी मौका मिलेगा तो। लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है कि आपको 1 घंटे से काम नहीं चलना पड़ेगा। आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, अगर आप होम मेकर है, आप घर पे ही रहते हैं, नहीं मैं तो घर में दिन भर चलती रहती हूँ, वो घर पे दिन भर चलना अलग बात है ना, वो पक्की बात है, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर ज्यादा मूवमेंट नहीं है तो आपको 1 घंटे से काम नहीं चलने वाला। धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ, 65 मिनट करो, 70 मिनट करो, 1.5 घंटा करो, 2 घंटा करो। अभी मुझे मालूम है शनिवार रविवार को मेरे को पीएमडब्ल्यू लीड करना है, तो मेरे पास में टाइम नहीं रहेगा, मैं नहीं करूंगा। तो वो कंपनसेट करने के लिए मैं शुक्रवार तक इतना कुछ कर दूंगा कि शनिवार रविवार को मेरा एवरेज कवर हो जाएगा। आज भी मैं 16 किलोमीटर का टारगेट है, 16 किलोमीटर जो है वो मेरा वॉकिंग रनिंग हो जाएगा। सर मैं बोलूं? बोलिए पुष्पा। सर ऐसा है कि आप तो यंग है और मेरी एज है, मैं इतना तो ना रनिंग कर सकती हूँ और ना इतना चल सकती हूँ। तो मैंने घर में कल 1.5 घंटा एक्टिविटीज की और 108 बार वार्म अप किया, कूदना, ये मेरा था। और शाम को मैं एक शक्कर सोसाइटी में लगा कर आई, मेरे एक हिस्से में। हाँ बस इतना ही कर सकते। और मैं करते, और मैंने खान पान में काफी चेंज किया है। कल किसी ने एक कलाकंद का पीस दिया प्रसाद के रूप में, मैंने थोड़ा सा चखा और मैं घर ले आई, मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर, मैंने सब वेरी गुड, इंस्पायरिंग, और शाम को इसके यहाँ वेजिटेबल सूप पिया, बस वही खाया, सुबह खा लिया था।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो है वो स्वास्थ्य जो है उसके ऊपर जोर देना है। तो स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरे चीज को नहीं करते। अटल जी, मैं आपको अगली स्लाइड पढ़ने दूंगा। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम उसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं भाई साहब। तो आपको क्या करना है, आज के बाद में आपको स्वास्थ्य को उस समय तवज्जो नहीं देना है जब आपको सर्दी हो गई, बुखार हो गया, खांसी हो गई, फिर डॉक्टर ने बोला अरे आपको तो बीपी है, शुगर हो गया, ये हो गया, फिर आप बोलते हो अरे अभी कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि लोग जो सुबह सुबह जो है वो वॉकिंग में दिखते हैं, वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं रहते, वो वार्निंग वॉक पे रहते। वार्निंग वॉक, लोग बोलते मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा, लेकिन वो वार्निंग वॉक पे जाते रहते। डॉक्टर ने वार्निंग दी कि भाई तू, तेरा शुगर लेवल बढ़ गया है, तू वॉकिंग करेगा नहीं तो तेरे को जल्दी बाकी के और बाकी के ऑर्गन्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। फिर वो वॉकिंग करना चालू करता है। अब रस्सी टूटने के बाद में आप गठान मारेंगे तो वो जिंदगी भर गठान दिखने वाली है। तो रस्सी टूटने के पहले ही आपको क्या करना है, जो भी आपको अपनी फिटनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, वो खान पीन के ऊपर ध्यान देना है, वो आपको देना है। प्रोटीन का इंटेक ध्यान में रखिए। जो लोग आपको वर्जिश ज्यादा करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी आप एक्टिविटी जिम करते हैं, तो प्रोटीन का इंटेक आपको लेना है। अगर आप प्रोटीन का इंटेक नहीं लेंगे तो आपकी मसल्स जो है वो जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होंगी। तो आपके लाइफ में जो है कितनी प्रोटीन खाना चाहिए, तो नॉर्मल आदमी को मैंने उस दिन शेयर किया था। अभी आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना होगा। और प्रोटीन के सोर्सेज क्या है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको तबीयत खराब होने के बाद में जो आप टेंशन लेते हैं, स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, और 2-4 दिन 5 दिन तो आप बिल्कुल, है ना, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, और तबीयत जैसी अच्छी हो गई, एक हफ्ते बाद क्या होता है, फिर वापिस से टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते, अरे जान देना यार, क्या आज खा लेते, क्या फर्क पड़ता है। तो आपको जो है कंटिन्यूअसली जो है स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना है। उससे बड़ी कोई संपत्ति आपके लाइफ में है नहीं। यस अटल जी, बड़ी एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। राइट। तो अमीर कौन है, जिसके पास पैसा है वो, या जिसके पास हेल्थ है वो, है ना। हेल्थ। और हमको पता नहीं रहता है, हमको लगता है यार नहीं यार मैं ना बहुत वेल्दी नहीं हूँ। अरे तू वेल्दी नहीं, अगर तू फिट है तो तू ज्यादा अमीर है। करोड़ रुपए खाते में पड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर ने क्या बोल दिया है कि आप मिर्ची नहीं खा सकते, आप तलेवा नहीं खा सकते, आप जो है वो आपको बॉइल्ड सब्जी खाना है, और आपको जो है ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो फिर वो पैसा भी कुछ काम का नहीं है। आप चल फिर नहीं पा रहे तो वो पैसा भी आपका काम का नहीं है। तो आपको सबसे अमीर व्यक्ति वही है जो जीवन में स्वास्थ्य का आनंद लेता है। तो उसको आपको मेंटेन करना है। राइट, पढ़िए। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छूट-फूट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। हाँ, उस टाइम बस भगवान एक बार ये सर्दी निकल जाए, एक बार ये बुखार निकल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो हमको जो है बीमारी छोटी मोटी भी हो गई तो हम जो है उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए जो है वो तड़पड़ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते, भगवान एक बार ऐसा कर दे, आज के बाद कभी मीठा नहीं खाऊंगा, आज के बाद कभी जो है वो आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, बस एक बार तू मुझे अच्छा कर दे। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक
ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। तो आपको ये जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, ये नेवर डन डील है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कि अब मैं स्वस्थ हो गया जिंदगी भर के लिए। ये तो डेली बेसिस के ऊपर है। ये गिफ्ट आपको डेली बेसिस के ऊपर अर्न करना होता है। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते नाउ आई एम अराइव्ड, अब तो मैं अपना लाइफ में इतना फिट हो गया है कि अब जिंदगी भर मैं फिट रहूंगा। भाई साहब, आज एक दिन आप थोड़ा सा गलत खा लो, एक दिन आप अपने हिसाब से मत करो, दूसरे दिन ही आपका जो है तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप बोलेंगे कि भाई आज मैंने वॉकिंग कर लिया तो अभी 3 दिन नहीं करूंगा तो चलता क्या? नहीं चलता। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, रोज हाइजीनिक एक्टिविटी करते हैं, रोज वॉशरूम जाते हैं, उसी तरह रोज आपको आपके हेल्थ की तरफ देखना होगा। उसके लिए आपके पास में अभी जो हेल्थ है उसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता महसूस करनी होगी और आपको उसके प्रति शुक्रगुजार होना है। याद रखें कि जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो इसीलिए आप आंखें बंद करके आपके लाइफ के अलग अलग एरिया के अंदर देखिए कि वो कितने अच्छे से काम कर रही है, आप कितने स्वस्थ है, और उसके लिए शुक्रगुजार होइए। क्योंकि बहुत सारे लोग तो उठ नहीं पाते, आप चल पाते हैं। बहुत सारे लोग देख नहीं पाते, आप देख पाते हैं। तो आपको आंखें बंदी रखे, आपको शुक्रिया 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 करना है। शुक्रिया 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 को स्वास्थ्य। आंखें बंदी रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल चूज करते हैं, बहुत खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो अपना स्वास्थ्य गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद देते नहीं है। अपने स्वास्थ्य को आज के बाद आपको धन्यवाद देना है। आप जो अभी सेहत आपको प्राप्त है, जो भी आप देख पाते, चल पाते, बात कर पाते, उठा पाते, कोई भी चीज को जो है लिफ्ट कर पाते, धकेल पाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो पाते हैं, तो आपका जो वर्तमान स्वास्थ्य है, आप आंखें बंद करके एक एक ऑर्गन्स को देखो और सभी को धन्यवाद 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 दो। और जब आप आपके प्रेजेंट हेल्थ को धन्यवाद देंगे तो आगे फ्यूचर में आपके लाइफ के अंदर जो है वो और अच्छा स्वास्थ्य आएगा, और ज्यादा आप स्वस्थ फ्यूचर में बनते जाएंगे। आप जब अपने प्रेजेंट स्वास्थ्य को धन्यवाद दे रहे हैं तो आप आपके लाइफ के अंदर जो है तुरंत स्वास्थ्य में सुधार अभी के अभी महसूस करेंगे। जब आप अपने प्रेजेंट हेल्थ के अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग सिस्टम्स को आप धन्यवाद देते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर में से छुटमुट दर्द, निशान, तिल, दाग, धब्बे ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। आप मन ही मन देखिए कि जब से आप ग्रेटिट्यूड वर्कशॉप कर रहे हैं और आप अपने स्वास्थ्य के लिए शुक्रगुजार है, तब आपके एनर्जी के लेवल में, आपके स्फूर्ति के लेवल में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। आंखें बंदी रखिए और दिन ही दिन महसूस कीजिए, अरे यार वो बीमार मैं लाइक पिछले 29 महीने में मैंने कोई टेबलेट लिया ही नहीं, और टेबलेट लिया भी होगा तो वो उस चीज के लिए लिया होगा जो बीमारी मुझे एक्सटर्नली लगी, या कोई चोट लग गई या कुछ हो गई। अदरवाइज मुझे कोई भी बीमारी जो बार बार मैं बीमार पड़ता था, मुझे सीना रेस्ट, एलेग्रा, मुझे एलर्जी थी, एलेग्रा 120 टेबलेट, सीना रेस्ट टेबलेट, और ऐसे मुझे एंटीबायोटिक के अंदर जो है मॉक्स 500 कैप्सूल बार बार लेना पड़ता था। पिछले 29 महीने में एक भी एंटीबायोटिक नहीं लिया, एक भी मैंने एलर्जी की टेबलेट नहीं लिया, और एक भी जो है मैंने जो है वो बुखार की टेबलेट नहीं लिया। न सर्दी, न खांसी, न बुखार, न एलर्जी, न ये दर्द, न वो दर्द। ईश्वर की कृपा से इतना ज्यादा जब मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ तो ये सब चीजें जो है वो गायब हो गई। मेरे एनर्जी लेवल में इतना फर्क पड़ा है कि मैं दिन भर दिन जो है वो और ज्यादा एनर्जी खोते जा रहा हूँ। मेरे लाइफ के लोग बोलते हैं कि यार तू रिवर्स एज हो रही है, तू जो है वो यंग होते जा रहा है। आपको जो है
आपकी आंखें बंद ही रखें अगर पॉसिबल है तो। आप अपनी आंखों की रोशनी को धन्यवाद दे सकते हैं, आपकी सुनने की शक्ति को धन्यवाद दे सकते हैं। और जब आप उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, आपकी पांचों इंद्रियों की कार्य क्षमता को जब आप धन्यवाद देते हैं तो उसकी कार्य क्षमता और बढ़ती जाती है, बेहतर होती जाती है। जब आप आपके स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपकी जितनी भी रिस्पिरेटरी सिस्टम है, आपकी जो है डाइजेशन सिस्टम है, जितनी भी सिस्टम आपकी चल रही है वो सब और अच्छी होती जाती है और ये सब जादू की तरह होगा। तो आपके लाइफ के सभी अंगों को एक एक करके आपको धन्यवाद देना है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हाथों का शुक्रिया, पैरों का शुक्रिया, सभी अंगों को एक एक करके शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आके चाहे तो खोल सकते हैं, इसके ऊपर और डिटेल वर्क करेंगे टाइम मिलेगा तो। अभी हम एक वीडियो देखते हैं और हमारे एक पार्टिसिपेंट ने तो ऑलरेडी लाइव शेयर किया है कोर्ट से कि अगर वो हो तो एक बार और शेयर करे, क्योंकि वो बहुत ही इंस्पायरिंग था। वो यूट्यूब के ऊपर पिछले 12 महीने से जो है या जूम के ऊपर बिना वीडियो चालू करके प्रोग्राम अटेंड कर रही थी और उनका 12 महीने में कैंसर खत्म हो गया। इतना असर इस वर्कशॉप का और ग्रेटिट्यूड का होता है। तो देखते हैं वीडियो, और इस वीडियो में ये जो लेडी है उसने अपना ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया। तकलीफ हो जाए तो क्या विचार शक्ति से उसे ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 23 नवंबर को मुझे बताया गया कि मुझे स्तन कैंसर हो गया है। अपनी आस्था के जरिए अपने दिल में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। इसे दोहराती रहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे शरीर में था ही नहीं। खुद को ठीक करने के लिए मैं हंसी मजाक कॉमेडी वाली फिल्में देखा करती थी। हम लोग बैठकर बस हंसा करते थे। अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो तब तनाव कितना भयानक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है और उसे ठीक होने में मुझे सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे, और वो भी बगैर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यस, तो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषर है और एक रोगानुरोधक है। क्या है? एंटीसेप्टिक। ये एक वैक्सीन है, ये एंटीटॉक्सिन का काम करती है। तो आपको आपके लाइफ के अंदर ये जो वैक्सीन है ये घर बैठे मिल रही है। ये एंटीसेप्टिक और एंटीटॉक्सिन टैबलेट जो है ये आपको घर बैठे मिल रही है। केवल आपको क्या करना है, आपके पास में जो अभी स्वास्थ्य है उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देना है, शुक्रिया, शुक्रिया करना है। तो जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, आपके जितने भी प्रतिरक्षण के तंत्र है, आपकी इम्यूनिटी है, आपके विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। आपके मस्तिष्क का हर काम कमजोर होता है। अगर आपकी हेल्थ 19 हो जाती है तो आप आपके लाइफ के अंदर देखो, जब आप बीमार रहते हैं, जब आपको सर्दी खांसी बुखार छोटी सी कोई चीज भी हो जाए तो आपकी एनर्जी लेवल डाउन होता है कि नहीं होता है? आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है, आपका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, आपको जो है वो बहुत जल्दी बीमारी आती है। इवन आपके लाइफ के अंदर जो है विचारों की स्पष्टता, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है और आप जो है आपके लाइफ में गिव अप करना शुरू कर देते हैं। अब ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरी उम्र हो गई, मेरे को चलते नहीं आता, मुझे भागते नहीं आता, मेरे लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, और आप इवन मेंटली भी वीक हो जाते हैं। मनोरोग भी आपको लग सकता है अगर आपका स्वास्थ्य गिर जाता है तो।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप आपके लाइफ के अंदर जो है वो स्वास्थ्य के लिए परेशान ना हो, तो आपको क्या करना है, आपके पास में जो अभी स्वास्थ्य है उसके लिए कृतज्ञ होना है। तो स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ उससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव और दबाव भी खत्म होता है। तो जो आपको स्ट्रेस लेवल रहता है, जो आपको टेंशन रहता है, जो आपको बीपी बढ़ जाता है, आप चिंता में रहते हैं, वो चिंता भी आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप आपके लाइफ के अंदर जो खराब है, जो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। जो आपका स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है उसके लिए शुक्रगुजार रहते हैं। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। आज के दौर में मैक्सिमम डिजीज जो होती है वो साइकोसोमेटिक होती है, और आप आपके लाइफ में कोई भी चीज के लिए स्ट्रेस होते हैं, तो वो आपका जो चिंता होती है, जो आपको कुंठा होती है, जो आपको जलन होती है, जो आप आपके लाइफ के अंदर जो है कोई भी चीज को देख के जो है वो दुखी होते हैं, तो ये आपके बीमारी का कारण होता है। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हुए ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं, और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। अगर आपको 7 साल अधिक जीना है तो आपको ग्रेटिट्यूड का डोज बढ़ाना होगा। और ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है, जो पुराने प्रैक्टिशनर है, वो हेल्दी हो चुके हैं। अगर आप आपके लाइफ में इस वर्कशॉप करने के बाद में आप हेल्दी हुए हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हुई है, आपने अपने लाइफ के अंदर हेल्थ को टाइम देना शुरू किया, तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। आपकी हेल्थ अगर सुधरी है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। सभी लोग जिनको स्वास्थ्य का फर्क पड़ा है, तो जितने भी लोग यस लिख रहे हैं उनको धन्यवाद, क्योंकि आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि अगर जो नए लोग हैं वो भी अगर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बढ़ा देंगे तो वो अपने लाइफ को, हेल्थ को और अच्छा करेंगे। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप उसकी खातिर कितने कृतज्ञ है। अगर आपको बहुत सारी बीमारी है, मतलब आपका ग्रेटिट्यूड का डोज कम है। अगर आपको बीमारी नहीं है, मतलब समझ जाओ कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड में है। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। अगर आपकी एज 10, आपकी एज X है और आपकी एज जो है कम से कम 5 से 10 साल कम दिखनी चाहिए, अगर नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आप आपके लाइफ में उतने ग्रेटिट्यूड में नहीं है जितने आपको होना चाहिए, और आप आपके लाइफ में उतने हेल्दी नहीं है जितने आपने हेल्दी होना चाहिए। अगर आपको बहुत जिंदगी बोझ लगती है, उठने चलने में तकलीफ होती है, एक रूम से दूसरे रूम में जाने को तकलीफ होती है, वजन बढ़ा हुआ है, ये सब निशानी है कि आप आपके लाइफ में ग्रेटिट्यूड में नहीं है। और आप आपके लाइफ में जो है शुक्रगुजार जब तक होंगे नहीं, तब तक आप लाइफ के अंदर जो है इस एरिया को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एक्शन और ग्रेटिट्यूड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। तो स्फूर्ति के इसी कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। एक कारण क्या है? कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्य को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़े, तो आंखें बंद कर ले और मनी मन उस इटैलिक लाइन को दोहराए। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करे। तो ये आपको करना है क्या? या आपको अपने शरीर के बारे में जो है वो और ग्रेटफुल होना है। याद रखे, जब आप इस बारे में सोचते है कि आप क्यों कृतज्ञ है, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने की मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। तो कारण देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हर चैप्टर में आता है कि जब भी आप किसी को शुक्रिया करते हैं तो उसके पीछे कारण बताए, और जब आप आपके स्वास्थ्य के लिए शुक्रिया करते हैं तो उसके पीछे भी कारण बताए कि आप आपके हेल्थ के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, आपके पैरों के लिए, आपके हाथों के लिए क्यों शुक्रगुजार है। तो मैं वापस से आपको मेडिटेशन कराने के लिए लेके जा रहा हूँ। आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स बैठ जाइए, शांत बैठ जाइए। दूसरी कोई एक्टिविटी आपको नहीं करने का है। वॉकिंग भी कर रहे होंगे तो रुक जाइए, कार चला रहे होंगे तो रुक जाइए, साइड में गाड़ी ले लीजिए, आंखें बंद कर लिए। और आपको रिलैक्स बैठना है। आप चाहे तो लेट भी सकते हैं, नहीं तो आप टेक के बैठ सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल रहे
रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। दूसरी एक्टिविटी बंद कर दे, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपको अपने पैरों के बारे में सोचना है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का जरिया है। आप पैरों का इस्तेमाल बैलेंस करने के लिए करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप खड़े हो सकते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप बैठ सकते हैं, आप व्यायाम कर सकते हैं, आप नाच सकते हैं, आप सीढ़ियां चल सकते हैं, आप कार चला सकते हैं और आप पैदल चल सकते हैं। ये सब चमत्कार आपके पैरों की वजह से हो रहा है। अपने प्यारे प्यारे पैरों को हाथ लगाइए, आंखें बंदी रखिए और अपने पूरे पूरे प्यारे पहले पैरों को सहलाइए और उसको बोलिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपके पंजों से लेके आपके पूरे थाई मसल्स तक, काफ मसल तक, सभी को शुक्रिया, ग्लूट्स तक, क्योंकि इसी की वजह से आप इतनी एक्टिविटी कर पा रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप आपके इसी पैरों की वजह से घूम पाते हैं, एक रूम से दूसरे रूम जा पाते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, किचन जा सकते हैं, पानी पीने जा सकते हैं, कार तक जा सकते हैं, स्टोर्स में जा सकते हैं, सड़क तक जा सकते हैं, हवाई जहाज पे टहल से हवाई जहाज के एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, समुद्र तट पे घूमने जा सकते हैं। ओहो, अगर ये ना पैर होते तो क्या आप आपकी जिंदगी को इतना आनंद ले पाते? Yes. थैंक यू। आंखें बंदी रखे, कहे मेरे पैरों को धन्यवाद, सद दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखें बंद रखते रखते आपके दोनों हाथों को दूसरे हाथ से सहलाए और अब अपने हाथों को, प्यारे प्यारे हाथों को धन्यवाद देने जा रहे हैं। ओहो, ये कितनी चीजें उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए ये हाथ कितने अच्छे औजार है, कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट भगवान ने हमको दिया है कि इस इंस्ट्रूमेंट के वजह से हम 24/7 कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते रहते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे प्यारे प्यारे हाथ, तुम लिख सकते हैं। मैं भोजन करने के लिए आपका इस्तेमाल, तुम्हारा इस्तेमाल करता हूँ। मैं भोजन करने के लिए, फोन उठाने के लिए, कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए, चीजें उठाने और पकड़ने को खुद और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे हाथों, मेरे दोनों हाथों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आंखें बंदी रखे और आप अपने हाथों का इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा। अगर आपके हाथ न होते तो आप महसूस करिए कि कितना लोगों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। खाना भी आप नहीं खा पाते थे, किसी और की सपोर्ट लगता था। हर जगह पे आपको किसी का सपोर्ट लगता है। तो अपनी भुजाओं को, हाथों को, उंगलियों को, आंखों को, हाथों के सभी मसल्स को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आंखें बंदी रखे। अभी आपको बाकी की आपकी जो इंद्रिया है, सभी पांचों इंद्रियों के लिए हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देने जा रहे हैं। जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हमको स्वाद जो है वो बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए जो है हमारी जो स्वाद इंद्री है वो हमको दिन भर कितना अच्छा महसूस कराती है। टेस्टी टेस्टी खाना, टेस्टी टेस्टी चीजें हम पीते हैं, खाते हैं, वो सब पॉसिबल है आपकी स्वाद लेने की इंद्री के लिए। तो उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया। जब कभी आपको सर्दी हो गई थी, जैसे कोरोना के टाइम पे, लोगों को जो है वो, मेरा खुद का जो है वो पूरा जो है वो स्वाद खत्म हो चुका था। खा क्या खा रहा वही समझ में नहीं आता था, टेस्ट ही समझ में नहीं आता था। तो आपको भी कभी सर्दी खांसी हो, सर्दी हो जाती है तो आपको टेस्टलेस हो जाती है, जीभ जो है ना वो कड़ू हो जाती है। तो उस टाइम हमको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आता है। तो आपकी इस इंद्री को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी स्मेल की जो इंद्री है, गंध लेने की जो इंद्री है, उसको भी आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि ये इंद्री की वजह से आप फूल सूंघ पाते रहे, इत्र, इत्र का जो है वो खुशबू का आप एंजॉय कर पाते हैं। साफ चादर हो, भोजन पकने की गंध हो, जाड़े की रात में लकड़ी जलाने की जो गंध है, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध। ओहो, तो गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
आपकी जो टच इंद्रिय है, स्पर्श करने की इंद्रिय है, उसको भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि कोई चीज कोमल है या सख्त है, चिकनी है, खुरदड़ी है, ठंडी है कि गर्म है। अगर ये इंद्रिय ना होती तो हमको पता ही नहीं चलता कि चाय या कॉफी जो आप पी रहे हैं वो ठंडी है, गर्म है, और आप कोई चिकनी है या सख्त है, कोमल है, खुरदड़ी है, इसका एहसास ही नहीं होता है। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते, प्रेम को शारीरिक रूप में व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। तो अपनी टच की इंद्रिय को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अपने इस टच इंद्रिय की वजह से आप अपने प्रियजन को छू सकते हैं, उनका आलिंगन कर सकते हैं, उनका हाथ थाम कर सकते हैं। ये कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप किसी को स्पर्श करते हैं तो प्रेम का इजहार स्पर्श से आप करते हैं। तो ये हमारी कीमती इंद्रिया है, उसको भी धन्यवाद 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 दे। अब हम अपनी आंखों को देखने की जो हमारी इंद्रिय है, अगर आप उसको धन्यवाद नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि आप अभी तक जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका आंखों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप 1 घंटे आंखें पर बत्ती बांधकर घूमने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बिना आंखों की जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है। तो आप अपने देखने की इस क्षमता को धन्यवाद 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 दे। आप सुनने का, आपको जो कान के लिए आपको धन्यवाद देना है। तो कान अगर नहीं होते तो आप आपके लाइफ में कोई भी आवाज नहीं सुन पाते, और आप नहीं सुन पाते तो आप बोल भी नहीं पाते थे। तो हमारी श्रवण शक्ति के बिना हम फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत भी नहीं सुन सकते थे, रेडियो नहीं सुन सकते, परिजनों से बात नहीं कर सकते, और आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते हैं। मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मस्तिष्क के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। ये जो हमारी इंद्रिय है, ये सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करती है। 1 सेकंड में 10 लाख संदेशों को प्रोसेस करने की क्षमता हमारे मस्तिष्क की है। आप आंखें बंदी रख के अपने मस्तिष्क को धन्यवाद दे। ओहो, ऐसा सुपर कंप्यूटर आज तक कोई बना ही नहीं जो 1 सेकंड के अंदर अलग अलग इंद्रियों से मिले हुए 10 लाख संदेशों को जो है वो प्रोसेस करती है। तो अपनी इंद्रियों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके शरीर के अंदर हजारों लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, सेल्स है, जो आपको आपके स्वास्थ्य को बरकरार रखते हैं। सातों दिन 24 घंटे लगातार आपके लाइफ के अंदर जो है काम करते रहते हैं। और आपका रिकंस्ट्रक्शन बार बार होते रहता है। तो आपकी जितनी भी कोशिकाएं हैं, करोड़ों कोशिकाओं को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये कोशिकाएं जो है ऑटोमेटिकली काम करती रहती है, और शरीर के अंगों को आदर तरीके से काम करने के लिए आपको धन्यवाद 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 देना है। लेकिन किसी भी आंखें बंदी रखी, किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी भी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हार्ट। अपना हाथ आपके हार्ट के पास में रखे, आंखें बंदी रखे, और हृदय को, ओहो कितना हृदय जबरदस्त है। 24 घंटे 365 दिन लाइफ टाइम काम कर रहा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसके वजह से इस जो है वो सभी आपके ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन होता है। मेरे स्वस्थ हार्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुछ समय तक आंखें बंदी रखे, और जितनी भी मैंने आपको इंद्री बताई उस सबको एक एक करके धन्यवाद देते रहिए। अपने आप से जुड़ जाइए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको।
शुक्रिया 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 शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। आंखें खोल सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, तो अभी जो है मैं आपको एक जबरदस्त पर्सनालिटी से मिलाने जा रहा हूँ। हियर इज माय वंडरफुल वाइफ। आप Yes. उनको देख पा रहे हैं। आर यू एबल टू सी माय वाइफ? No. नहीं सर अभी देख no. थोड़ा टाइम लगता है। क्या आसानी से नहीं मिलती है। हैप्पी बर्थडे निशा जी। Birthday. Oh, you're so Thank you. beautiful. Happy birthday, हैप्पी madam. बर्थडे डियर। Happy birthday, Nisha ji. Happy birthday. हैप्पी Happy बर्थडे निशा birthday. जी। May God bless you. Happy birthday, Nisha ji. Happy birthday. निशा हैप्पी जी। बर्थडे मैडम। Thank you. most gorgeous lady on this planet Earth. Yes, हैप्पी yes. बर्थडे। दुनिया की सबसे many खूबसूरत happy लड़की। returns of the day. Thank you, thank you. Happy birthday, madam. Happy birthday, Nisha ji. Thank you. Bless you. हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, madam. Thank you, thank you, thank you. Happy birthday, Nisha ji. Thank you thank you thank you thank you very much. Happy Thank you birthday, thank you Nisha thank ji. you thank you thank you thank you. अति अति सुंदर जोड़ी, अति सुंदर जोड़ी। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy day. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का फॉर मेकिंग माय डे। Lovely couple, really. most extraordinary human being. Thank you very much. शुक्रिया निशा। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी। Thank you. Yes. I am so blessed. Thank you. सबने बनाई जोड़ी। Thank you. सर Thank निशा मैम को बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे जवान परिवार की ओर से। Thank you. निशा मैम को मैं बार बार मिलते रहता हूँ। मेरा सौभाग्य है, लक्ष्मी नारायण का दर्शन मेरे को बार बार होते रहता है। उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। Thank you. गॉड ब्लेस यू। Thank you. शुक्रिया। और वो आज अपना बर्थडे जो है वो यूनिक तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। आज उसने निरंकार उपवास रखा हुआ है। मतलब कल रात को जो उसने शाम को पानी पिया था, अब वो कल सुबह जो है मंदिर से आने के बाद में पानी पिएंगे। टोटल निरंकार उपवास। तो दिस इज द यूनिक वे ऑफ सेलिब्रेटिंग बर्थडे। बहुत ज्यादा बर्थडे को खाना केक वेक ये वो ना करते हुए सात्विक वे ऑफ सेलिब्रेटिंग बर्थडे। तो हमने जो है उनका बर्थडे जो है आज अष्टमी थी, तो अष्टमी का उसका उपवास रहता है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, तो बोले मैं उपवास नहीं ब्रेक करती हूँ, बर्थडे हम कल सेलिब्रेट करेंगे। तो कल हम जो है वो लंच के लिए चले जाएंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो इस तरह से जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। Lovely. Very nice. राइट। थैंक यू। मैं इसलिए बोलता हूँ ना, अगर आपको मैं एक्टिव लगता हूँ तो मेरी वाइफ जो है से जब आप मिलेंगे तो आप बोलेंगे यार सर आप कुछ भी नहीं करते। वो अभी मंदिर जाके आ गई, वॉकिंग करके आ गई। अभी जो है वो गेस्ट आने वाले, वेलकम कर रही है उसको, हमारे फ्रेंड्स वगैरह आने वाले, उसकी तैयारी में लग गई। लाइक सुपर एक्टिव। उसकी वॉकिंग भी करती, बोले दिन में टाइम नहीं मिलेगा, वॉकिंग सुबह कर लेती हूँ। एंड वो भी रोज 15 किलोमीटर वॉक करती है। बाय द वे 15 किलोमीटर वॉक एवरी डे। 15, 16, 13, 12 ऐसा उसका डेली वॉकिंग चलता है। Wonderful. खाने पे तो उसका अष्टमी चौदस को निरंकार उपवास रहता है, महीने में 4 दिन निरंकार रहता है, प्लस उसके अलावा और कोई फेस्टिवल रहता है तो उसमें अलग। ओके चलिए, तो मैं स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा था। तो आपको आज क्या करना है, ये जो मेडिटेशन मैंने आपको करवाया वो आपको बार बार करना है। और द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, ये हमने आपको पीडीएफ पहले भेजा था और हम भेज देंगे। उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, या तो हाथ से लिख लेने का है, और इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, जो भाषा में आपको लिखना है वो लिखो। एक कागज के ऊपर लिख दो, या हम जो आपको पीडीएफ आज भेजेंगे, तो मैं चेक का पीडीएफ भी भेज दूंगा, इसका भी पीडीएफ भेज दूंगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के रखें और कलर प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और उसको कट करके आप 2-3-4 जगहों पे लगा के रखेंगे
तो वो बार बार आपको रिमाइंड करते रहेगा कि सबसे बड़ा जो है आपको गिफ्ट जो है भगवान का मिले हुआ है वो हेल्थ है, और वो बार बार आपको हेल्थ के लिए कॉशियस होने के लिए बोलेगा। और आप आपके जो है वो यूनिक चीज आप करेंगे। लोग जो है बर्थडे को खाते पीते और अपना वेट बढ़ाते हैं, केक खाते हैं, और मेरी वाइफ ने जैसे उपवास किया है वैसा आप भी कुछ तो भी नया कीजिए, यूनिक कीजिए, ताकि आप आपके लाइफ के अंदर जो है वो हेल्थ जो है वो सबसे बड़ी वेल्थ है, ये समझ में आ जाए। राइट, तो ये जो आज आप प्रिंट आउट निकालेंगे, ये प्रिंट आउट को आप जो है ऐसी जगहों पर रख देना, या आपके टेबल के ऊपर रख देना, या आपके मोबाइल के ऊपर स्क्रीन सेवर भी कर सकते हैं जो आपको बार बार दिखता रहे। और यदि आप कार चलाते हैं तो आप कार के अंदर भी ये कार्ड को लगा के रख सकते हैं, स्टिकर को लगा के रख सकते हैं। और अगर आप घर में रहते हैं तो आप जो है वॉश बेसिन, जहाँ बार बार आप वॉश बेसिन को यूज करते हैं, या फोन होगा उसके नजदीक के ऊपर ये आप कागज लगा सकते हैं जिसके ऊपर लिखा होगा द गिफ्ट ऑफ हेल्थ लाइव। और आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखे और उन्हें एक के बाद एक शब्द कह के आहिस्ता आहिस्ता पढ़े तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। कम से कम दिन में 4 बार आपको ये आपका ब्रोशर है, आपका ये जो प्रिंट आउट है, वो जो आपका ये है उसको देखना है और उसको पढ़ना है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा आपको अपने भगवान ने जो गिफ्ट आपको हेल्थ का दिया उसके लिए शुक्रिया करने का। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। ये गारंटी देता है। जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए खुश रहते हैं, शुक्रगुजार रहते हैं, तो ये क्या चीज की गारंटी देता है कि गारंटी ये है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। जीवन के प्रति उत्साह के अंदर वृद्धि अगर आपको चाहिए तो आपको आपके लाइफ के अंदर हेल्थ को, जो भी हेल्थ है उसके लिए शुक्रगुजार होना होगा। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएंगी। तो आपकी टैबलेट, मेडिसिन, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या और कोई यूनानी, जो भी आप टैबलेट या मेडिसिन या चीज खाते हो तो खाइए अगर डॉक्टर ने बोला है तो, लेकिन उसके साथ में जब ग्रेटिट्यूड का डोज मिला देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई साधारण बीमारी के अंदर जो है, अगर आपके लाइफ के लोगों को आपने प्लेसिबो इफेक्ट वाली टैबलेट भी, चूने की गोली भी दे दी और उसके साथ में ग्रेटिट्यूड का डोज लगाया तो वो भी काम करता है। तो दवाई से ज्यादा जो है वो ग्रेटिट्यूड काम करता है। लेकिन कोई ऐसी बीमारी है तो उस बीमारी में आपको दवाई लेना भी जरूरी है, साथ में ग्रेटिट्यूड जरूरी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो एक जो है सीक्रेट जो है, हमारा शरीर जादुई खोज है, और उसका एक वीडियो हम देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। आपको घाव हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगी। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिसीज यानी बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ है। आपका शरीर हर पल करोड़ों कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिकाओं को बना रहा है। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदले जाते हैं। कुछ अंगों को चंद महीने लगते हैं तो कुछ को 2-1 साल, मगर चंद सालों में हमारा एक बिल्कुल ही नया शरीर बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें। अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, उनका ध्यान दर्द पर। हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं।
शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। राइट। तो आपका अटेंशन कहाँ होना चाहिए? हेल्थ के ऊपर होना चाहिए, ना कि बीमारी के ऊपर। आपकी बीमारी की चर्चा, बीमारी के बारे में स्टडी, बीमारी के बारे में गूगल पे जाके रिसर्च बिल्कुल भी आपको करना नहीं है। अपनी बीमारी के बारे में जो है वो अलग अलग आप जो बोलते हैं वो बिल्कुल भी आपको बोलना नहीं है। आपको मेक श्योर करना है कि आप आपके लाइफ के अंदर जो है हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, शुक्रगुजार वाली बात करते हैं, थैंक यू वाली बात करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम जो है आपको अनाउंसमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं और उस अनाउंसमेंट के अंदर जो है हम जो है एक वीडियो दिखाएंगे, लेकिन पहले आज का अभ्यास हम पढ़ लेते हैं। आज का अभ्यास ये है कि रोज सुबह ब्लेसिंग्स आपको 10 लिखनी है। नंबर 2, आपको स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये का प्रिंट आउट निकालना है। ये प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, हाथ से लिख सकते हैं। पीडीएफ में आपको आज भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। कार्ड के ऊपर ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बार बार देख सकते हैं और कम से कम 4 अवसरों पर उसको आपको उस कार्ड को देख के पढ़ना है और दिल से शुक्रिया 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 करना है। और रात को सोते समय आपको मैजिक स्टोन का यूज करना ही है। कैसे यूज करना है मैंने आपको ऑलरेडी डे 2 को क्रिएट किया हुआ है। आपको 10 ब्लेसिंग्स जो है मेरी लाइफ के अंदर ऐसी है कि आज मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट जो है वो बिलावड वाइफ मिली है और उसका आज बर्थडे है। तो उसके बर्थडे के दिन मैं दिल से उसका शुक्रगुजार होता हूँ। शुक्रिया 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 फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा बड़ा लड़का पृथ्वी बहुत जबरदस्त जो है वो काम कर रहा है, बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है वो प्रोसेस कर रहा है। कल भी एक बहुत बड़ी डिलीवरी उसने किया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं मेरे छोटे लड़के के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त है। कल मैंने आपको वीडियो भी डाला था, कितने लोगों ने वीडियो देखा? कि वो कार लेने के बाद पहले मंदिर में गए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो? Yeah, beautiful, sir. I watched it. It was very touching. So, yeah, spiritual and the blessing, yes. थैंक यू। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसा कल रात को जब मैं मैजिक स्टोन लेके सोया तो मेरी कल एक डिनर मीट थी, वहां पर से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसको याद करते हुए मैं सो गया। और कल बहुत सारी और भी चीजें थी जिसको मैंने याद किया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि डिनर मीट में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में था, मेरे मेंटर के साथ में था, उनको मैंने शुक्रगुजार किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हम आगे बढ़ते हैं, अनाउंसमेंट की तरफ जाते हैं। अनाउंसमेंट में आने वाली 9 और 10 तारीख को, शनिवार को दोपहर को 2 से लेकर रात के 10 बजे तक और रविवार को 9 से लेकर 9 बजे तक, सुबह 9 से रात के 9 तक हम एक प्रोग्राम लीड कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वर्कशॉप, जिसको मैंने पिछले 17 सालों में बहुत ज्यादा डेवलप किया है। और वो मेरी जितनी भी मेहनत है वो पूरी मेहनत उसके अंदर है। अगर आप चाहे तो वो प्रोग्राम कर सकते हैं। उसका एक टेस्टिमोनियल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और फिर पीएमडब्ल्यूला येण्यापूर्वी मला असं वाटत असायचं की पीएमडब्ल्यू माझ्यासाठी नाही। इसके अंदर कुछ शब्द मराठी के हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ जाएंगे। नहीं समझे तो मैं हिंदी में बता दूं। पीएमडब्ल्यूला येण्यापूर्वी मला असं वाटत असायचं की पीएमडब्ल्यू माझ्यासाठी नाही। 10 साल मैंने अच्छे से काम किया, बहुत सारा ग्रोथ किया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम थे। वेट, रिगर्जिटेशन, जो कुछ भी हेल्थ के प्रॉब्लम थे वो काफी मैं उसको स्ट्रगल कर रहा था। कॉन्टेस्ट आपला कसला कोणता असला पाहिजे या गोष्टीचं आपल्याला भानच नव्हतं आणि आपण भलकोणत्याच कामाकडे आपण काम करत होतो। मेरे पास समय ही नहीं था, मेरा सब कुछ बिजनेस बिजनेस और बिजनेस ही था। मुझे ऐसा लगता था मैं अगर बिजनेस से बाहर गया तो मेरा बिजनेस चल ही नहीं सकता। हम बाहर का ही कंट्री का काम करते हैं तो लेकिन उसमें ग्रोथ रुक गई थी टोटली। जैसे मतलब एक बार हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल का हो जाता था, घर का पूरा डिस्कनेक्ट होता था। अभी दूसरा ऐसा है कि एक बार घर पे जाओ तो हॉस्पिटल से डिस्कनेक्ट होता था। ये बैलेंस करना मेरे लिए काफी हार्ड जा रहा था। कौन सा काम किस समय क्या करना यही समझ में नहीं आ रहा था। 18 तास कंटिन्यू काम काही कळत नव्हतं। पीएमडब्ल्यू के पहले मैं काफी कंफ्यूज था, अनबैलेंस था, बहुत सारी दिक्कत आती थी। आणि यापूर्वी माझं आयुष्य असं होतं की विचारांचं खूप कावर होतं डोक्यामध्ये, कुठली दिशा नव्हती। माझं नाव सुरेश बेहरे, बाय प्रोफेशन भी टीचर आहे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूं मैं, 19 साल मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की है। मेरा नाम डॉक्टर नारायण डाले है, मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। मेरा नाम है अक्षय शिंदे, बाय प्रोफेशन में साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरा नाम प्रशांत जामुलकर है और बाय प्रोफेशनल मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूँ।
बाय प्रोफेशन मैं स्टेशन ऑफिस में हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स के साथ में मेरी ऑयल मिल और जेनिंग प्रेसिंग की फैक्ट्री भी है। पीएमडब्ल्यू जो नाम है प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई, सचमुच इसमें मेरी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो गई। कम एफर्ट्स में मुझे ज्यादा आउटकम मिलना चालू हो रहा है। जो रिजल्ट पाने के लिए हमने सालों लगा दिए वो अभी 6 महीने के अंदर हो जाएगा। तो इसका पूरा जो श्रेय है वो पीएमडब्ल्यू को जा रहा है। अब पीएमडब्ल्यू की वजह से मुझे ये पॉसिबल हुआ है कि मैं अपना मुकद्दर पहले खुद लिखता हूँ और वो बाद में एक्चुअली हकीकत में जीता हूँ। पीएमडब्ल्यू कोर्स मध्ये आल्यानंतर एक चमत्कार झाला, तो चमत्कार म्हणजे असा की आयुष्य बदललं। इसके पहले भी कई कोर्सेज किया है, लेकिन इनका जो इतना फॉलोअप है उसकी वजह से शायद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये अकेला एक ऐसा फाउंडेशन है जो हमें सिखाता तो है, साथ में पूरी जिंदगी कोचिंग करने का वादा भी करता है। आणि पीएमडब्ल्यू मध्ये आल्यानंतर हे शिकलो की मनस्थिती बदलल्यानंतर परिस्थिती ऑटोमॅटिक बदलते। हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट शिकलो। जो भी सपने मैंने देखे आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो सारे मेरे ड्रीम्स वो पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो टोटली क्लियर हो गया कि मुझे जो चाहिए वो पूरा 100% कंप्लीट होने वाला है। श्योर एंड क्लियर कट। मेरे लाइफ के नए नए डायमेंशन पीएमडब्ल्यू की वजह से ऐड हो रहे हैं। शॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, घर में समय दे रहा हूँ और सबसे मेन बात तो पीस ऑफ माइंड है। तो ये पीएमडब्ल्यू करने के बाद अब एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो गया। मी लोकांना पूर्वी मी चिडचिड करायचो, लोकांचं ऐकून घेत नव्हतो पूर्वी, आणि आज मी लोकांचं ऐकून घेत आहे। चिडचिड होत नाहीये, काहीच नाहीये। ते सगळं श्रेय हे सगळं माझ्या पीएमडब्ल्यू आणि अबेंडसला जात आहे। जैसा हम लोग जिंदगी में चाहते हैं वैसा हमारा भविष्य बन सकता है। ये जो बहुत बड़ी सीख हमें जो मिली है वो इसी प्रोग्राम में मिली है। तो आप सारी जिंदगी में तर शुरू हो गया। और ये जो पीएमडब्ल्यू जो कोर्स है ये एक्चुअली मुझे लग रहा है ये एक्चुअली मेरे लिए बना है। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक अच्छी सिटी में मैं मेरी लाइफ मेरा फ्यूचर में क्रिएट करने वाला हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक द वीडियो टेस्टिमोनियल्स? हाउ मेनी ऑफ यू एडोर? कुछ शेयर करना चाहते शेयर करो। किसको अगर पीएमडब्ल्यू करना है तो जरूर 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 जो है वीडियो कर लो। बहुत जबरदस्त है वीडियो, तो ताबीर तारीफ है। थैंक यू थैंक यू। अंजलि मेहरा, आपको जो है यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो ताउम्र अवेलेबल रहता है, आप देख सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यस, और किसी को शेयर करना है शेयर कीजिए। कैसा रहा? आपको पीएमडब्ल्यू करना है, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वर्कशॉप। मेरी लाइफ का 17 साल का पूरा प्रोडक्टिविटी का इतना महासागर, इतना ब्रह्मांड, इतना कुछ उसमें मिलता है कि जिससे आप आपके लाइफ के एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को, एक एक घंटे को, एक एक दिन को इतना अच्छे से यूज करते हैं कि आप आपके लाइफ के अंदर जो काम 10 साल में नहीं करते वो काम शायद आप 1 या 2 साल में कर पाएंगे। जो आप लाइफ में कभी सपना देखते थे वो सपने आपके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इस वर्कशॉप को मैंने मेरी पूरी जान लगा दी है। मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखता हूँ, इतना कुछ पढ़ता हूँ, इतना ज्यादा कोर्सेज मैंने किए हैं नेशनल इंटरनेशनल। उस सब कोर्सेज में जो भी प्रोडक्टिविटी के टूल्स, टिप्स और जो भी उसके चीजें मिलती है मैं उसको इसमें इंक्लूड करता हूँ। दुनिया की सबसे बेस्ट ऐप जो आप यूज कर सकते हैं, बेस्ट वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं, बेस्ट टूल्स आप यूज कर सकते हैं, वो सब उसके अंदर इनकलकुलेट करते रहता हूँ। और उसके लिए मैं आपको 2 पीडीएफ भेजता हूँ। वो पीडीएफ के ऊपर आपको प्रिंट आउट निकाल के वर्क करना होता है, होमवर्क करके आना होता है, और मेरे साथ में एक कॉल आपको फ्री मिलता है। अगर आप आज रजिस्टर करेंगे तो, आप लास्ट मोमेंट में रजिस्टर करेंगे तो वो मेरा कॉल नहीं होगा आपके साथ में। तो आपको अभी 4 दिन ही बचे, प्लीज डू रजिस्टर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पास में यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी है। आप 10 बार भी देखेंगे, 10 साल बाद भी देखेंगे तो ये अवेलेबल रहेंगी। समाचार समाप्त हुए। जिस किसी को भी रजिस्ट्रेशन करना है, एक पेड प्रोग्राम है। ये पेड प्रोग्राम का पर्पस ही ऐसा होता है क्योंकि इससे जो पैसा आता है उस पैसे को हम प्रचार और प्रसार में और बाकी टीम मेंबर्स को जो है वो यूज कर मेंटेन करने के लिए, ऑफिस मेंटेन करने के लिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीजें मेंटेन करने के लिए, टैक्सेशन, ऑडिट ये वो सब मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। तो ये पैसा सत काम में जाता है। तो आप ये पैसा एक अपने तरफ से जो है एक कंट्रीब्यूशन भी समझ सकते हैं, क्योंकि यही पैसा जो है इस प्रोग्राम को, मैजिक को जिंदगी भर आगे लेके जाते
रहेगा, मैं तो लीड करते रहूंगा, लेकिन पूरी बैक ऑफिस टीम लगती है। आप देखो 4:45 से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आना शुरू हो गए थे आज की लिंक के, तो टीम मेंबर 4:45 घर पे उठ जाते, 4:30 लॉग इन कर लेते, 4:30 जो है वो मैसेज डालना शुरू कर देते हैं। कोई यूट्यूब पर लाइव करता है, कोई जो है वो मैसेज डालता है, ऐसे 2 टीम मेंबर रोज सुबह उठे हुए रहते हैं, मैं उठे हुआ रहता हूँ। फिर दिन भर जो है बाकी के और टीम मेंबर्स काम करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डालना, किसी को जवाब देना, किसी को कॉल्स करना। आपको सभी को एक एक कॉल भी आया होगा या आने वाला है। हम सभी को कॉल कर रहे हैं, जितने भी लोग हमारे 212 ग्रुप के अंदर है, कि भैया मैजिक वर्कशॉप में ज्वाइन करो। सब चीजों के लिए एफर्ट्स, पैसा, टाइम लगता है, और वो सब इसी पैसे से आता है। तो जरूर जरूर करें, आम के आम और गुठलियों के दाम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। किसी को शेयर करना है, बोलना है, पूछना है, बताइए, शेयर करना है, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन लोग करना चाहते हैं तो मुझे आप वो पेमेंट ट्रांसफर करके बात कर लो, या फोन करके बात करने के बाद डिसीजन ले लो। आपको अगर मुझसे कॉल करना है तो 9:30 के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं। समाचार समाप्त हुए। सर सुब्रतो। हाँ जी, बोलो सुब्रतो। सर ये जो शास्त्र का उपहार है ना, तो इसलिए सर एक नया में तरीका में निकल चुका हूँ सर। हमारा जो नोटबुक है ना, तो वो नोटबुक फ्रंट पेज में वो लिख चुका हूँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर रोज ये निकलता हूँ तो पहली वो देख हमारा बहुत अच्छा, आ जाता है सर। थैंक यू। तो प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर वर्कशॉप को जिसको भी रजिस्ट्रेशन करने का है वो 9823043815 इन नंबर के ऊपर पेमेंट ट्रांसफर करे और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे। और अगर आपको कुछ पूछना है, डिटेल चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, तो आपको अकाउंट नंबर की डिटेल भी मैं भेज दूंगा। 9823043815 ये नंबर पे बात करें, या सुनीता मैडम का नंबर भी मैं डाल देता हूँ, आप उनसे भी सलाह ले सकती है। 9823190105 इसी नंबर पे पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजना है। और इसी नंबर पे मेरा कॉन्फ्रेंस कॉल भी, कोचिंग कॉल भी आपके साथ में होने वाला है। तो कौन कौन रजिस्ट्रेशन करना चाहता है फटाफट शेयर करें, ताकि मैं आज आपको आज का ही टाइम दे दूं। जो लोग पुराने पार्टिसिपेंट हैं उनको लाइफ टाइम ऑब्जर्व करना फ्री होता है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका कोई पैसा लगेगा नहीं। जो लोग आज रजिस्टर कर रहे हैं उनको 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जब भी ये प्रोग्राम वापस से करने की इच्छा होगी तो आपको कोई पैसा लगेगा नहीं। उसकी फीस 1 लाख भी हो गई तो भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज, फर्क का पैसा नहीं लिया जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हिरेन भाई, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। स्वास्थ्य के लिए वो अभ्यास, स्वास्थ्य का अभ्यास करते करते मेरी जिंदगी में बहुत बदल आ गया, मेरे हेल्थ में बहुत बदल आ गया। मेरे में पहले जैसा जोश आ गया। वेरी गुड। गिनती करते हैं 64, 65, 66 मैं उल्टी गिनती कर रहा हूँ, युवानी की तरफ दौड़ रहा हूँ और मेरे को मैं फिट समझ रहा हूँ। क्या बात है। पहले से एक बहुत सारा बदलाव आ गया मेरे में। जबरदस्त, जिंदाबाद। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। सचमुच में आपका धन्यवाद है। आपने हेल्थ के बारे में जो अभ्यास दिखाया, मेडिटेशन कराया, उसमें बहुत मन को शांति लगी। शुक्रिया, पूरा जोश के साथ वापस थैंक यू हिरेन भाई, थैंक यू। हिरेन भाई को फायदे हुए पार्किंसन की बीमारी है और वो धीरे धीरे उनकी खत्म हो रही है। डॉक्टर ने उनकी टेबलेट कम कर दी, रिवर्स उनकी एज होना शुरू हो गई है। उनकी एज जो है अब वो यंग होते जा रहे हैं दिन भर दिन। चलता हूँ, फिरता हूँ, डांस करता हूँ, सब करता हूँ। जो आदमी अपनी चेयर से नहीं उठ पाता था सपोर्ट के बिना, वो आदमी आज डांस कर रहा है। और क्या चमत्कार चाहिए। सर आपने सबको डांस करना सिखा दिया। सर यू आर द मिरेकल मैन। आप मिरेकल मैन है बॉस। सर आपने सबको डांस करना सिखा दिया। Oh my God, thank you, thank you, thank you, thank you all the participants। मैंने नहीं कहता है, ये किताब में इतना जादू है। मेरे जगह पे कोई और भी बैठ के ये लीड करेगा तो उसका जादू ऐसे होने वाला है। किताब का महत्व है, राउंड 1 का महत्व है, मैं तो एक जरिया हूँ। सर आपका जो प्रोग्राम है वो ऑफलाइन भी होता है क्या? ऑफलाइन कम होते हैं आजकल, ऑनलाइन ज्यादा होते हैं। तो अगर कभी भी ऑफलाइन प्रोग्राम होगा तो ऑफलाइन के अंदर भी आपने अगर यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भरा है तो ऑफलाइन को ऑफलाइन का भी प्रोग्राम फ्री में मिलेगा। केवल वहाँ का जो खाने पीने का लॉजिस्टिक का चार्जेस है वही लेता हूँ मैं, अदरवाइज फ्री देता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई एक बार मैंने ऑनलाइन कर दिया तो फिर ऑफलाइन में नहीं। जब भी ऑफलाइन रहेंगे आपको मैसेज मिलेगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, आपको उसको कोई पैसा नहीं देना होगा, केवल वो जो खाने पीने का चार्ज है ना, होटल का। थैंक यू हिरेन भाई, थैंक यू। हिरेन भाई को देखकर सर बहुत बहुत, हिरेन भाई, हाँ हिरेन भाई के बारे में क्या बोल रहे हैं?
नितिन? हिरेन भाई शंकनाद कर रहे हैं सर, शंकनाद। वन मोर टाइम, मैंने सुना नहीं। ऐलान कर दिया। शंकनाद को सर बहुत ताकत लगती है, बहुत सांस भर के उसको करना पड़ता है, तो बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, वेरी सर पावरफुल। आपके हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, टेस्ट इसके के लिए लिए अच्छा है, टेस्ट के लिए जबरदस्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया हिरेन भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आज का जो है हमारा 21 डेज का चैलेंज का मैसेज आज मैं आपको भेज दूंगा, और कल का रिपीट करने वाले हैं। आज हमारा रिपीट हो गया, कल वो मैसेज जो है वो नहीं गया था, तो आज मैं भेज दूंगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और हम एक दिन थोड़ा डिले चल रहे हैं, और हमारा 21 डेज का चैलेंज जो है वो भी 22 में कर रहे हैं। यस सरोज बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। सरोज आपने हाथ उठाया, बोलना है आपको। अनम्यूट हो रहे। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आ रही है मैं आवाज। ये पीएमडब्ल्यू क्या है, मेरे को तो पता ही नहीं इसके बारे में। आप मुझे फोन कर लीजिए मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है आपके पास में, आपका नंबर बोल दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा चलो लिख लो मेरा 95,885 एक मिनट 85,278 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर से बोलिए। 95,885 हाँ जी, 85,278। 85,278। हाँ जी, 95,885 85278। हाँ जी। हेलो, यस, किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है तो बोलिए, शेयर करना है तो शेयर कीजिए। एनीथिंग एल्स? हमारा टाइम जैसे एंड की तरफ आ रहा है। कुलदीप जी आपको कुछ बोलना है? आपका वीडियो चालू हुआ, मन के भाव मन में मत रखो, बोल दो। सर मैं बोलूं? एक मिनट, कुलदीप जी को बोलने का मौका देते हैं, फिर आपका फोटोग्राफ, आपका पेंटिंग लाके रखिए, समझी जी हाँ ने जो पेंटिंग हाँ बनाई। हाँ, पेंटिंग दिखाऊंगी मैं सर आपको। रेडी रखो, रेडी जेंट्स फास्ट, उसके लिए मैंने अभी आपको बोला जेंट्स था। फास्ट, जेंट्स फास्ट, नमस्कार मनीष लेडीज फास्ट अभी नहीं, अभी जेंट्स फास्ट है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा अपना जो कार्यक्रम है पीएमडब्ल्यू 8-9 को है, उसको भी 9-10 10 को 9-10 शनिवार रहेगा। जी जी। और बिल्कुल जो आप नई नई चीजें, नई नई जो एक टिप्स लेकर के आते हैं, मैजिक बुक के साथ साथ सुबह सुबह वो चीजें भी हमें प्राप्त होती हैं, तो बहुत ही एक प्रोडक्टिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं। और जीवन की जो हर चीज, जैसे कल एलएफएल में भी जो आपने सिखाया, वो चीजें हम अपने जीवन में लागू करते हैं। मैं कौन से लेकर के और सारी जिम्मेवारी लेकर के, सारा हर छोटी काँव काँव को दूर करके, वो सारी चीजें हम इस मैजिक के बाद जो अपने कार्यक्रम होते हैं एलएफएल और पीएमडब्ल्यू, उनमें हर चीज को आपका जो सिखाने का तरीका है मनीष जी, बहुत ही काबिले तारीफ है। और हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएंगे आप, और हम सब मिलकर के उस उद्देश्य को पूरा करने वाले हैं। तो ये चीजें हर व्यक्ति को, जो अपना पीएमडब्ल्यू है उसमें मैंने भी किया है, तो हर व्यक्ति को ये करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे टिप्स मिलते हैं जो अपनी प्रोडक्टिविटी को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। जैसे आज भी आपने बताया, कल भी बताया था, जो मोबाइल फोन को सामान्यतः प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उसमें इतने ऑप्शन हैं, उनको प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो दिमाग का जो बोझ है वो फोन में चला जाता है, और हमारा जो अन्य क्रिएटिविटी में हमारा जो शक्ति है वो लगने वाली होती है। तो इस प्रकार से सुबह सुबह जो शेयर करते हैं सभी भाई बहने, बहुत ही अच्छी अच्छी जो बातें आती हैं सबके जीवन में, वो सारी चीजें आती हैं जो जादुई, जो अपनी पुस्तक है, इस पुस्तक में हम वो स्टेप बाय स्टेप 28 दिन में जो सीखते हैं, हर व्यक्ति यदि 1 महीने इसको अच्छी प्रकार से इस पुस्तक को पढ़ता है और जो टिप्स आप देते हैं उनका पालन करता है, तो उसके जीवन में निश्चित तौर पर वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो वो प्राप्त करना चाहता है। अपनी विश लिस्ट लिखना, अपना जो गोल
लिखना और सारी चीजें जो हर व्यवस्थित तरीके से हम करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सारी सफलताएं हम प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी शुद्ध हिंदी बहुत अच्छी लगती है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जबरदस्त, जिंदाबाद। यस पुष्पा जी बताइए, पेंटिंग हम इंतजार कर रहे हैं आपकी पेंटिंग का। हाँ सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने अच्छे तरीके से आपने आज स्वास्थ्य के बारे में बताया। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में बता रही हूँ। मैं पहले ऊंचे स्टूल पे बैठ के नहाती थी, अब मैं कई महीने से छोटे स्टूल पे बैठ के नहा लेती हूँ। मेरे घुटने में बहुत सुधार हुआ है और हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नए नए तरीके से, और मैं अब पेंटिंग दिखा रही हूँ, ये Yes. गणेश जी की पेंट। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ये मुझे बहुत जबरदस्त, बहुत गिफ्ट, बढ़िया। ये मुझे गिफ्ट दिया इन्होंने, और दिखा Very रही हूँ। ये पूरा खोल दीजिए यस यस यस, तो पूरा दिखाई देगा। हाँ जी हाँ जी। और दिखा रही हूँ ये। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हनुमान जी, हाँ जी। यस, और ये उसके बाजू में जामवंत का फोटो निकाल दो। वेरी गुड। सर हम अपनी टीम के लिए भी बनवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आप जो बनवाना चाहें मैं बनवा दूंगी, और जो परचेज करना चाहे वह कर सकते हूँ। वेरी और गुड। साहब और भी बनाई है बहुत, और मेरे से बड़ी हैं उम्र में, और सर बहुत। सबके लिए कॉमन विजन बोर्ड बना लीजिए सर। हाँ, हाँ 800 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव करना, ऐसे लिख दो। विजन बोर्ड, विजन हाँ। बोर्ड सबके लिए कॉमन विजन बोर्ड्स। थैंक यू, और थैंक ये यू। विजन बोर्ड में ये एक स्टेटमेंट आता है ना, 800 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव करना। तो एक, सर यही तो ताकत है हमारे वर्कशॉप की। यस, यही देखो ना इनको कितना खुश खुश हो रहे हो। अपन छोटी छोटी चीजों में कैसे खुश होना पुष्पा से सीखे। जबरदस्त पुष्पा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रेखा आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। थैंक यू वेरी मच। रेखा बोलिए, रेखा फटाफट शेयर कीजिए। यस, मंगलवार गणेश जी का दिन है और उसके दर्शन हो गए। वेरी गुड। मैंने जो कल नियामतें लिखी तो उसमें वो कलर वगैरह भर दिए, नया डिजाइन बनाया नियामतें लिखने के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू। मैं आज का सेशन में लेट हो गई क्योंकि मेरे को ग्रैंडसन को आज स्कूल भेजना था, उसकी मदर नहीं है यहाँ। कोई नहीं, तो कोई नहीं। आज का इनफैक्ट मैं ज्वाइन करना चाहती थी बिकॉज इट वाज ऑल अबाउट हेल्थ या और मेरे को उसकी बहुत जरूरत थी। तो अब मैं इस सेशन को कैसे यूट्यूब के ऊपर जो हमने कल मैसेज डाला था, आज भी सुबह जो मैसेज डाला है उसमें अंदर यूट्यूब की लिंक रहती है, वो लिंक को क्लिक करो, दिन में कितनी भी बार आप देख सकते। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। किसी कुछ बोलना है, शेयर करना है, जिसको भी पीएमडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन करना है तुरंत कर ले। डोंट वेस्ट टाइम। एक एक दिन कीमती। कई लोग सोचते साल भर से सोच रहे हैं अगले महीने करेंगे अगले महीने करेंगे, तो अगले महीने कभी आता नहीं है। जो करना है कर लो। किसी कारण से आप पैसे भरने के बाद भी नहीं कर पाते तो पैसा को डूबता नहीं है, ऐसा रहता ही है, तो अगली बार आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस अटल जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। सर ये गुड मॉर्निंग। पीएमडब्ल्यू एलएफएल ये सब का अलग अलग फीस है सर? हाँ हाँ अलग अलग। तो पीएमडब्ल्यू का जो है वो 14,000 फीस है, जी एलएफएल का 15,000 फीस है। उसके अलावा और भी कोर्सेज है, जो मंडे एमबीए इन पर्सनल फाइनेंस है। उसके बाद में साइंस ऑफ गेटिंग रिच है। उसके बाद में और भी एक दो कोर्स में बीच बीच में 2-3 महीने 6 महीने में लेता हूँ। जब भी आपको जैसा भी जी सुविधा हो, जितना भी आपका बजट हो, जितना भी आपका टाइम की सुविधा हो, जरूर जरूर करें। हर कोर्स अपने आप में मैं जान लगा देता हूँ। और उसके अंदर जो है आपको जो वनडे एमबीए इन पर्सनल फाइनेंस है, ये तो इतना जबरदस्त कोर्स है बाद में रखेंगे ना, कि आपकी फाइनेंस की बाद में। एरिया पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। और उसको मैं पूरी फैमिली को एक टिकट के ऊपर फैमिली को फ्री देता हूँ। फैमिली पूरी बैठ सकती है, पैसा एक का लॉन्च भरो, करो। पूरी फैमिली को बिठाओ 12 साल से ऊपर का। और इतनी डीप नॉलेज उसके अंदर फाइनेंस के बारे में देता हूँ। लेकिन मैं उसको अभी शेड्यूल नहीं कर रहा हूँ। अगर इस महीने कभी शेड्यूल हुआ तो मैं जरूर जरूर आपको कम्युनिकेट करता हूँ। ठीक है। सर मैं
मैं फोन आपके मोबाइल पे बात करूंगा सर, मेरा कोई बात सारा नहीं। सिचुएशन। अभी 10 बजे के बाद मुझे कॉल करें, ठीक है? 9:30 के बाद कॉल जी कीजिए, सर। अगर मैं बिजी रहा तो आई विल कॉल यू। जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, समवन एल्स? भाइयों और बहनों, अंजलि आपने भी जो है वो डिसाइड कर लेना था अभी तक, क्योंकि टाइम हो चुका है, या मुझे कॉल करके बात कर ले अंजलि मेरा। अगर आपको करना हो तो 9-10 का कर सकते हैं। कुछ चैलेंज होगा, कुछ बात करना होगा तो मुझसे बात करेंगे, ठीक है? जी जी 10 के जी बाद आज कॉल कर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है क्या सर, होता है, थैंक लास्ट यू मोमेंट में सर। रजिस्टर करते हैं, फिर आप होमवर्क नहीं होता है तो मुझे फिर सेशन के दौरान बहुत टाइम उसमें चले जाता है, मुझे जो देना है वो मैं कम दे पाता हूँ। तो जितना जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतना जल्दी आपका होमवर्क होगा, और उतना ज्यादा आप होमवर्क डिटेल में करके आएंगे। पूरा के पूरा 3 दिन के आपको पूरी की पूरी आपकी उठने से लेके सोने तक आपने अपनी लाइफ में कहाँ का टाइम कितना कितना वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, वो मैं पूरा स्टडी करने के लिए बोलता हूँ। लेकिन आप लास्ट मोमेंट में करेंगे तो फिर वो मैं आपको जो है वो रियल टाइम नहीं होता है, फिर आप सोचेंगे कि 3 दिन पहले कहाँ टाइम वेस्ट किया था। लेकिन ऑन द कोट आपको लिखना होता है कि मैंने अभी 10 मिनट खराब किया, मैंने आधे घंटा खराब किया, मैंने रील्स में 15 मिनट खराब किया, मैंने वीडियो देखने में ये कर दिया, मैंने वहां पे टीवी देखनी है उसमें इतना। तो ऐसा पूरा आपको ऑन द कोट आपके लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पे आप टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, वो हम डिटेल में करवाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मैं मनु बोल रही हूँ। बोलो मनु। हाँ, ये ग्रेटिट्यूड वर्ड की वजह से ना मेरा ब्रेन अब बिल्कुल हल्का रहता है हमेशा। क्या बात, बहुत अच्छी बात, हाँ, बहुत और वो अच्छी बात। रैंडम अपने आप से 3 टाइम बिना किसी कारण के भी ऐसे भी वो शुक्रिया शुक्रिया निकलते रहता है, पता नहीं क्यों, जैसे ऑटोमेटिक टेप हो गया है वो, और फिर निकलते रहता है। अच्छा लगता है फिर ये। इस आप इसकी कितना भी बोलेंगे तो कम ही है ना। हाँ 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 हाँ। और सर मैं भी एक पेंटिंग आपके लिए बनाऊंगी। थैंक यू। मैं थैंक, मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आप जरूर बनाए, मैं मेरे घर में लगाऊंगा उसको। हाँ, मैं वो बनाती हूँ, बोर्ड भी बनाती हूँ कपड़ों पे। ये मेरा पता नहीं अचानक यूनिवर्स का दिया हुआ गिफ्ट है, ये बहुत पहले से मुझे था अंदर में, लेकिन अभी ये अचानक से इसका बिजनेस भी शुरू हो गया। बहुत अच्छा, थैंक तो यू, मैं, थैंक हाँ, इसको मैं यूनिवर्स का एक गिफ्ट मानती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये हुनर मेरे अंदर है और इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत And बढ़िया, शुक्रिया। ये फेसबुक पे डाला, ये किया, उसके बाद फिर शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। कहाँ रहती है आप मनु? कानपुर। कानपुर, मैंने ऐसा याद रखूंगा, कानपुर, मनु कानपुर। हाँ हाँ, कानपुर, कान के पास रख लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तो आप मुझे मैसेज डाल दो मनु मेरे नंबर के ऊपर, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, ताकि हाँ आप कुछ पेंटिंग्स मुझे दिखा दें तो मैं उसमें से आपसे बात कर लूंगा, हम बात कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर डाला है चैट बॉक्स में, वहां पर आप हाय भेज दें। यस। सर फार्म हाउस के लिए बड़ी पेंटिंग का ऑर्डर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो फार्म हाउस का रोड बनना चालू है अभी, जल्दी से उसका क्या बोलते हैं, जैसे फार्म हाउस बनेगा वहां पे आपकी पेंटिंग लग जाएंगी। थैंक यू। पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है। हाँ जी, आई नो। सुना होगा सबों ने। सुना हूँ, सुना। हाँ, मुझे खुद भी नहीं पता था वाकई, जो ये ग्रेटिट्यूड वर्ड से ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अभी 3 दिन से ही मैं आपका कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल हाँ, लाइफ में लग रहा है कि बहुत कुछ है। पहले लग रहा था कुछ भी नहीं है। क्या एक बात, एक को इम्पोर्टेंस देना और फिर उसको रियलाइज करना, तब लगता है कि नहीं ठीक है। कोई बहुत भले बढ़िया। हो, हम तो अरबों खरबों है। जबरदस्त, जिंदाबाद, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गॉड थैंक यू ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक सर मेरी बेटी ने पेंटिंग अपनी कमरे में लगा रखी है, मैं दिखाऊं? वो बहुत बनाती है। मैं दिखा रही हूँ। क्या एनर्जी है देखिए, पुष्पा की। अरे शर्म करो, बाकी के लोग वीडियो बंद करके दिखा सुनने दिखा दे, वाले, ये मैं दिखा, देखो इसकी एनर्जी। वो पूरा खोल दे, वो है ना बड़ा स्क्रीन, खोल दे, दिख रहा होगा। सारी दिखा, ये दिखा, ये बनाए, और भी सब दिखा। गमले दिखा दो। जबरदस्त, बहुत प्यारी, बहुत बढ़िया, दिखा दे, तो बोल रहे हैं। अच्छा, ये दिखा, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, क्या बात है। और दिखा दे कम। क्या बात। बहुत बहुत अच्छा बनाती है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, जबरदस्त। पुष्पा, डीएनए जो है वो सेम है ना, इसके लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपकी बेटी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। विजन बोर्ड दिखा दे अपना, दिखा दे। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। जबरदस्त ऊपर जबरदस्त। 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख देना। नहीं लिखाऊंगा। शुक्रिया। पुष्पा दीदी ने अपने पूरे घर का भ्रमण करवा दिया। उनकी बेटी के घर का भ्रमण है। अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, और किसी कुछ बोलना है, शेयर करना है, बोलिए। 2 मिनट का समय है, उसके बाद हम बाय बाय बोलेंगे। ओनली 2 मिनट्स इन हैंड। जिसको भी पीएमडब्ल्यू करना है तुरंत मुझसे बात करके रजिस्ट्रेशन कर लो, या डायरेक्ट पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि मैं 9 और 10 तारीख को आपकी जिंदगी में बदलाव कर सकूं। 5 तारीख आज की हो चुकी है, 5, 6, 7, 8 और 9, 4 दिन बचे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गीता, साधना, सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर जरूर करें। विश्वासजीत, माजी आपने भी करना चाहिए, मनु आपने भी करना चाहिए, डॉक्टर अशोक आपने भी करना चाहिए, अगर आपने नहीं किया होगा तो। आपने एलएफएल किया है, ये नहीं किया, कर लीजिए। समीक्षा आप भी कर सकती है, पूनम, नितिन आप भी कर सकते हैं, नितिन चौहान, आपके लाइफ के लोगों को बोल दीजिए, कर लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, थैंक यू। यस सर। किसी को शेयर करना है, बोलना है, बोलिए। सर आज बोलो साधना, अनम्यूट करके बोलो। 1 मिनट बचा है, फटाफट बोलो। साधना, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैंने बोल रही हूँ, आज का डे तो बर्थडे का डे हो गया, और हेल्थ डे हो गया, और पेंटिंग डे हो गया सर। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय एवरीवन, कल मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ में। थैंक यू थैंक यू बाय थैंक यू, सर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। दोपहर को मराठी प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। डॉक्टर अर्चना इस साल दिख रही है, वो बहुत ही वो और बाकी की टीम बहुत अच्छे से प्रोग्राम को लीड करते हैं। मराठी के प्रोग्राम जरूर लीड किया, अटेंड किया करें। 3:05 पे होता है दोपहर में। और आपके लाइव के लोगों को भी जिनको मराठी आती है, उनको ये मैसेज भेजा करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विश्वजीत जी, माजी आपको कुछ बोलना है? आपका वीडियो चालू किया आपने। गायत्री कदम, आपको कुछ बोलना है? सर विश्वजीत, कुछ बोलना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। वीडियो चालू दिखा, हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है सर, और सुबह का जो सर मेडिटेशन है वो बहुत मतलब इंस्पायर करता है हर रोज का जो काम सर करने के लिए। तो सर आपका प्रोग्राम का जो सर वॉलंटियर बनने के लिए सर मैं चाहता हूँ सर, उसके लिए क्या वेरी गुड, प्रोसेस? बहुत जबरदस्त। तो आप मुझे नंबर पे मैसेज कर ले, मैं आपको ट्रेन करूंगा, ताकि आप जो है वॉलंटियर बन सके और कंट्रीब्यूट कर सके। 9823043815 पे मुझे मैसेज भेजिए। आप कहाँ से भेजिए, मैं सेव कर लूंगा आपका नंबर, फिर हम बात करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। वॉलंटियर का पहला नियम होता है कि आप वीडियो चालू करके रोज सुबह प्रोग्राम अटेंड करें, बुक पढ़ना चालू करें। जब मैं स्लाइड पढ़ाता हूँ तो पढ़ना चालू करें, हाथ उठाए, म्यूट अनम्यूट करने के लिए आप लोगों को मदद करे, को होस्ट बन जाए, ऐसा आपको शुरुआत करना है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। मुझे मैसेज डाल दो, मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। चलिए, ओके बाय एवरीवन, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।